भजे भजे हम्म हम्म भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तिरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छुगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्विमोचनं विशाललोलिलोचनं विधुत्ति गोपीशो शोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मेत्ताविलोकसुन्दरं महेन्द्रमान्यधारणं नमामि कृष्णवारणम् पदं सुन्नकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखे कदायं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानि मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्त दोषि शोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपी मानसं नमामि नन्दलालिसं नमामि नन्दलालिसं भुवो भरावताककं भवादिकर्णधारिकं यशोमति किशोरिकं नमामि चित्तचोरिकम् द्रगन्कान्तिभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुधीर्घनिष्णिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपीनागरं नवीन केलिलम्पटम् नमामि मेघसुन्दरं तडित्रप्रभालसत्पटम् समस्ते गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभिनं निकामिकामिदायकं द्रगण्यचारुसायकं रसालुवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपिकामनो मनोज्ञतल्पिशायिनं नमामि कुञ्जिकानने प्रवद्यवैनपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं द्रगञ्जनं सॉरी किशोरकान्तिरञ्जितं द्रगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि विहारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यदा तथा तदेवि कृष्ण सत्कथा मया सदेवि गीयतां तथा कृपा विधेयतां प्रमाणितं स्वतं वदं वन्दित प्रादुरोद्धिता तेव एव नंदनम मिलायन्ति भाव साधिता संसिधा। सर इसमें एक दूसरा श्लोक लिखा हुआ था मेरी बुक में, तो मैं वो जो आपने जो दिया था उसमें ये है प्रेरणा प्रमाणिकाष्टिवद्वयं जपत्यधीत्य पुमान् भत्से नंद नंद ते भवे 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 सुभक्तिमान। हरे कृष्णा सर, मैंने पहली बार बोला है तो मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, तो हो सकता है त्रुटि भी हो गई हो और कुछ नहीं अटक नहीं भी नहीं, गई बहुत हो। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे एक ऐसे लय ऐसे ही है, आपने पूरा पूरा प्रयास किया उस लय में गाने का। बहुत अच्छा। भजे तो सर व्रजे अब थोड़ा और इसको कमंडनम कई बार पढ़ेंगे ना समस्त तो फिर हो सकता है पाप प्रैक्टिस हो जाए। खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। बढ़िया गाया है आपने, इसी में तो गाया है, इसी में गाया है आपने। हाँ, और क्या चाहिए बताइए। बहुत बढ़िया, प्रार्थना कराइए। बोलते हैं, हम्म नहीं है मेरा यह संसार न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में सिर्फ है परिस्थितियां,
हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सदा मोगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। पंच श्लोक बोलते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्वत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदिभाविमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण, हरे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
नारायण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम, सबको वंदन। अध्याय 7 में हमने 15वें श्लोक तक पिछली क्लास में चर्चा की थी, और ये थ्योरी ऑफ कर्मा हम लेने वाले थे, लेकिन हमें सुझाव दिया कि इसको पूरा कर लें, उसके बाद ही हम अगली क्लास में थ्योरी ऑफ कर्मा ले लेंगे, अध्याय 8 से पहले। जैसे कि हमने समझा था कि ये भक्ति योग का षटक है। इसमें भगवान जो पहुंच है अर्जुन जी की, जो पूछ सकते हैं, प्रश्नों का जवाब मिल सकता है, उनको लगता है कि ये मुझे पूछना चाहिए, वो पूछते हैं, उसका जवाब भगवान देते हैं। उस बात का भी जवाब देते हैं भगवान जो अर्जुन के प्रश्न वहां पे नहीं है। इसमें जो एक भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के साथ साथ कृपा योग भी है। कृपा का मतलब ये होता है कि हमारी पहुंच वहां नहीं है, उस पहुंच तक हमें पहुंचाने का काम भगवान करते हैं। ठीक है। तो इसमें ज्ञान की, कर्म की और भक्ति योग की, तीनों की तुलनात्मक व्याख्या हमने समझी। और इसमें ये भी समझा, क्या समझा, कि बार बार, अब देखिए इसमें दूसरी तीसरी बार भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने, कि मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। अध्याय 7 का 7वां श्लोक। और दूसरा बताया भगवान ने कि भाई परा और अपरा जो भी है सब मैं हूँ। हमने जो तत्व को दो नाम से जाना, किसमें, परा और अपरा। तत्व तो एक ही है, लेकिन जैसे शरीर शरीरी, आगे क्षर अक्षर से जानेंगे। और अभी हमने इसमें जाना परा और अपरा के माध्यम से, हमने इसमें समझा। और ये भी बताया भगवान ने कि जो मेरी माया है बड़ी दुरत्य है, लेकिन कौन इससे पार पा सकता है, कौन पार पा सकता है, जो मेरे आश्रय में है ना, मां में ये प्रपद्यन्ते। और 15वें श्लोक में बताया कि भाई देखिए कौन है, उसको नराधमा कहा, जो मेरे शरण में नहीं आते, मेरी बात नहीं मानते, ऐसा भगवान ने कहा। अब कौन शरण में आते हैं, कौन इस जीवन को सफल कर लेते हैं, इस माया से कौन तर जाते हैं, चार प्रकार के बताए तो, जिसको हम भक्त कह सकते हैं, चार प्रकार के भक्त, जो चार तरह से भगवान को बसते हैं, उनको भगवान ने उदार भी बताया। 16वां और 17वां श्लोक मैडम ने हमें ही दिया है, उस सेवा में निवेदन है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम सच मम प्रिय। कह रहे हैं कि क्या बताया इसमें, चार प्रकार के भक्त बताए 16वें 17वें श्लोक में। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले कौन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं और अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें चार भक्त बताए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है। श्रेष्ठ कौन बताया, इसको ज्ञानी, प्रेमी भक्त को। ज्ञानी को प्रेमी क्यों कहा, ये हम समझ लेंगे भी। अर्थार्थी का मतलब होता है कि जैसे हम देवताओं की तरफ जाते हैं, है ना, कई बारी कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, तो जैसे हमने समझा था कि यदि उनका कुछ अनुष्ठान होता है, पद्धति होती है, मर्यादाएं होती है अनुष्ठान की, उसको जब हम फुलफिल करते हैं, पूरा कर देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती, तो परिणाम सिद्धि का हितकारी हो या अहितकारी, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, वो देने के लिए बात, या अर्थार्थी की बात नहीं होती, अर्थार्थी भक्त की बात होती है, अर्थार्थी भक्त। तो यदि वो कुछ चाहेगा भी तो भगवान से चाहेगा। जैसे मान लीजिए नारद जी ने बोला था ना, जब मोहिनी अवतार, उसमें सॉरी, हाँ वही मोहिनी, कौन सा उनका नाम था मुझे याद नहीं, यार मोहिनी था, मोहिनी अवतार तो उसमें हुआ था, इसमें उन्होंने राक्षसों को, दैत्यों को और देवताओं को, है ना, जो अमृत का जो पान करवाया था। ये जो राजा की बेटी थी, जिसमें नारद जी बोल रहे थे कि हमें वो, इनके साथ हमारा स्वयंवर हो जाए तो हमें पसंद कर ले, तो उसमें एक बात बोली थी, स्वरूप लेने से पहले भगवान से नारद जी ने, तो भक्त क्या करता है, चेक पॉइंट लगा देता है, जिसमें मेरा हित हो, है ना।
बस यही बात है कि अर्थात कि जो भक्त क्या करता है कि वो कोई भी अगर कामना भी करता है भगवान से, तो बस उसकी ये जो भावार्थ भाव रहता है, उसकी हृदय की इच्छा ही रहती है कि इसमें मेरा जो हित हो वही करना, तो बस इतनी सी बात है। यदि हित में होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो अर्थार्थी भक्त है, यदि वो चाहेगा भी तो केवल और केवल भगवान से, जैसे बच्चा चाहे अपने पिता से। ठीक है। हाँ, बाप अगर मान लीजिए देगा हमें कोई चीज, हमारे माता पिता जो देते हैं बच्चे को, तो उसके हित में होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बस यही है, वो सनातनी पिता यदि हमें हमारे हितकारी होगा तो देंगे, नहीं तो जीवन खराब हमारा नहीं जाने देंगे। ठीक। दूसरा बताया कौन? दूसरा बताया आर्त। आर्त का मतलब होता है कि एक भाव होता है हृदय का, जब सारे प्रयास हमारे शिथिल हो जाते हैं तो अंदर से जो निकलती है भावना है, अंदर से जो पीड़ा निकलती है, उसको कहते हैं आर्त भाव से पुकारना। उत्तरा, है ना, जो थी अभिमन्यु की पत्नी, है ना, परीक्षित की माता जी। तो जब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो बस वही था, क्या सहारा था उसके पास, उत्तरा के पास भगवान का सहारा। आर्त केवल भगवान को ही पुकारे। जैसे अब जैसे द्रौपदी जी को देखें, पहले तो उन्होंने अपने जितने भी पति थे, पांचों पतियों के सहारा, फिर इधर उधर देखा, है, गंगा पुत्र इस पितामह की तरफ, लेकिन जब सारे सहारे निर्बल हुए, किसी का सहारा अवलंबित नहीं हुआ, तो उन्होंने केवल हे द्वारकाधीश, है ना, गजेंद्र, अपने सहारे का बल लिया। बाद में फिर शरणागति किधर हुई पूरी तरह से? हाँ, भगवान के प्रति। तो उत्तरा का मतलब यहाँ पे कहा जाता है, संत जन कहते हैं कि उन्होंने पहले ही बार जैसे ही उसको लगा तो बस केवल और केवल भगवान को पुकारा। परीक्षित जी पहले ऐसे भक्त रहे कि जिनको गर्भ के दौरान भी भगवान के दर्शन हुए, है ना। जब वो इस दुनिया में आए तो जो स्वरूप का बोध था, तो सब में वही देखते थे, परीक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ कि यही तो थे, ये तो नहीं थे कहीं, जो मैं माता के गर्भ में जिनके दर्शन हुए। हाँ। तो आर्तों का मतलब है, आर्त भक्त कौन? हाँ, जो आर्त भाव से, आर्त का मतलब है कि ऐसे भाव से कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं, उसको आर्त भाव कहते हैं। ठीक है। जिज्ञासु, जिसमें क्या होता है, वो जो जाने तत्व ज्ञान की, जिसको जैसे उद्धव जी और जैसे अर्जुन भी उसी में तो है, जिज्ञासा है उनको जानने की। ठीक है। यानी जो अपने स्वरूप को या तत्व को कैसे कृष्ण से ही जानना चाहे, जैसे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से ही चीजें सीखी, है ना, प्रश्नोत्तर शैली में, जैसे अर्जुन जी। और इसमें जो अंतिम भक्त जिसको ज्ञानी प्रेमी भक्त कहा है, इन भक्तों को अन्य तीन भक्तों से क्या क्या भगवान ने अलग बताया, विलक्षण बताया। ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि च, इसमें ना इसमें जो है ना, जिसमें मेरे पास आज वो नहीं, ज्ञानी च भरतर्षभ, च का मतलब है कि एक विलक्षणता, स्पेशल स्पेसिफिक कहा उन्होंने कि ये इन भक्तों को अन्य तीन भक्तों से विलक्षण बताने के लिए भगवान च अव्यय का प्रयोग किया। आपकी भावार्थ में से पढ़ रहा हूँ लाइन में है। अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अवलंबन तो भगवान की तरफ रहता है, लेकिन धीरे 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 संसार के संबंध शिथिल होते जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब जिसको प्रेमी क्यों कहा, कि उसको पता है कि संसार में इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। यही ज्ञान प्रेम की, जैसे प्रेमा भक्ति का मतलब ही यही है कि प्रेमा भक्ति, जैसे स्वामी जी महाराज ने भी बताया है सत्संग में सुबह में, और कई बारी सत्संग लाभ में भी ये मिला है कि एक बार क्या हुआ कि जब प्रेमा भक्ति प्रेम की बात हुई, तो जितनी भी गोपियों का भाव था भगवान बता रहे थे, है ना, सभी को। जैसे सत्यभामा है, नारद जी भी थे उस समय, कि भाई गोपियों का प्रेम तो हाँ अद्वितीय है। अद्वितीय जैसे ही कहा, अद्वितीय का मतलब उनके समान सृष्टि में कोई प्रेम नहीं करता। तो थोड़ा सा इनको लगा कि महाराज कि हाँ ऐसे ही है, क्या ऐसा हमें तो समझ में नहीं आता, हम भी तो प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो हमारे हृदय में हैं, आप ही को भजते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रदीप साहब? हाँ सर, कुछ बोल- साउंड बहुत कम आ रही है, कई लोगों ने वो उस पर किया है। सर मेरी आवाज तो पूरी है इधर से, तो नहीं मोबाइल है नहीं, इधर से आपके कहीं ना कहीं पास? सिस्टम में दिक्कत है, कई लोगों ने की है कंप्लेंट। अच्छा भारती जी, सर सर आप फोन पे हैं इसलिए मेरी तरफ धीरे से आ आवाज रही है। कम आ रही है क्या? आपके सिस्टम में तो नहीं है कहीं वॉल्यूम स्लो हो? सर मेरे पास तो ठीक आ रही है आवाज बिल्कुल। अपना नहीं, अपना मेरे अगर में सब चार्ट लोग चार्ट वॉल्यूम में कई ऊंचे लोगों कर ने लें। हाँ चार्ट में सर। कई लोगों ने लिखा आप हुआ है। और बताएं, और जैसे प्रदीप साहब कह रहे हैं आपके में सर कम आ रही है, प्रदीप सर? सर हाँ, काफी मेरे लोगों में ने कम आ बोला रही है सर, मुकेश गुप्ता जी ने भी लिखा है और धीरज जी ने भी लिखा आपकी है भी कि सही आ आवाज रही है। धीरे आ रही है। आपकी सही आ रही है।
बाकी लोग अगर भारती जी मैसेज की कर सही आ दें, रही है जी? सर अगर मैं ग्रुप में चैट में पूछ रही हूँ, अगर जी किसी और सर, को भी आवाज प्रॉब्लम कम है। नहीं नहीं, आप और बताएं मैडम शशि माता जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, शशि जी को म्यूट कीजिए। और कोई बताएं? सर हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, हाँ ये बता रहे, वरुण का मैडम भी बोल रही है कम आ रही है, तो क्या करें इसमें? तो मैंने तो फुल वॉल्यूम कर रखा है इसमें, और तो कोई सेटिंग है नहीं मेरे ख्याल से। दो सर कई लोगों ने दिखा। इसमें तो क्या अब आ रही है? मैं तो नजदीक में बोल रहा हूँ फिर। जी हाँ, अब हाँ सही आ रही है। चलिए अब ठीक ठीक आ है, रही तो है हम थोड़ी। ऐसे ऐसे ही बोलेंगे फिर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको हम ये वीडियो देखो आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए, हाँ इसमें हम समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? चार भक्तों के प्रकार। तो ज्ञानी पे चर्चा हुई, तो हाँ, तो जब उन्होंने सत्यभामा और ये जो थे आपके नारद जी, इनको लगा कि भगवान तो अतिरेक में बात कर रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं। कुछ दिन के बाद जब, तो प्रामाणिक रूप में भगवान तो बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे होगा, जब चार पैर ठीक नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा देखो एक ही इलाज है कि कोई भक्त हमें अपनी चरण रज दे दे ना, तो बस हम उससे ठीक हो जाएंगे। तो उनसे मांगा सत्यभामा जी से, आप तो हमारी यहाँ प्रिय हैं और आप हमारी भक्ता हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आप स्वामी, हम कैसे अपनी चरण रज दे सकते हैं? आप में से बहुत से जानते भी होंगे इस प्रसंग को। नारद जी से भी कहा कि महाराज आप तो हमारे स्वामी, हम आपको बसते हैं, हम अपनी चरण रज कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, तो फिर ऐसा करो आप ना, आप वहीं ब्रज में जाओ, गोपियों से मांगो, तो वो दे देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो इसका कोई उपचार है नहीं, है ना। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो गए, जब उन्होंने बोला गोपियों से, जब गोपियों से कहा, तो अंत तो गत्ता उन्होंने कहा महाराज देखो, हमारे जो प्रिय हैं, ठीक है, उनको हमारे किसी भी एक्ट से सुख पहुंचे, हमारे लिए वही सर्वोपरि है। आप ऐसा करो, बोरी भर के ले जाओ महाराज, मैं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दे दिया, है ना। तो प्रेमास्पद को जिस तरीके से सुख पहुंचता है ना, उससे उस प्रेम की पूर्ति होती है। चाहे वो जैसे स्थूल रूप में हमें लगे कि वो हमारे से श्रेष्ठ है, स्वामी भाव है, हम दास भाव में है ना। तो वहां पे ये प्रेम का मतलब सिर्फ ये है, सिर्फ एक ही है कि मेरे किसी भी एक्ट से प्रेमास्पद को सुख पहुंचे। इसमें स्वामी और दास या स्वामी और सेवक, इसका कोई भाव नहीं रहता उसमें। इसलिए भक्त और भगवान में कोई अंतर है नहीं। इसलिए ज्ञानी को, प्रेमी को भगवान ने श्रेष्ठ भक्त बताया। आगे भगवान इसमें कह रहे हैं, इसमें 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अन्य, अनन्य, अनन्य कई बार बताया है, अन्य कोई ना हो, है। माता मीराबाई का हम प्रकरण लेते हैं, तो उसमें यही कहा कि भाई ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो हमारे सब भगवान, भगवान हमारे हैं, हम सब कहते हैं। लेकिन दूसरा न कोई, जो सेकंड जो पद है, इसमें हम थोड़े से हाँ विचलित हो जाते हैं, पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। देखिए एक प्रसंग है, एक सत्संग में बताया था स्वामी जी ने कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि हम ये जान लें कि ये सदैव रहने वाला नहीं है। अब सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये हमारे दिमाग में आती नहीं है। कारण कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम भगवान की गोद में होते हैं, अनुकूल परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि यही जीवन का सार है, भगवान की कृपा है। थोड़ा दृष्टिकोण हमारा उल्टा होता है, बस इसीलिए। ये ज्ञानी भक्त की पहचान का मतलब यही है कि वो भगवान के विधान में, हर विधान में वो प्रसन्न रहता है। एक बात और, जैसे हमें धन प्राप्त हो गया है ना, सामान्य सी भाषा में हम समझें एक लाइन में, तो हमें ये लगता नहीं है, धन ऐश्वर्य के साथ जीने की हमें आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है, जैसे नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो 1-2 दिन ऐसा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ अलग हटके हूँ समाज में, मैंने कुछ अचीव किया है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद हम सामान्य होते हैं, तो फिर नौकरी हमारी लगी है, हम आईएएस बने, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, 1-2 दिन ठीक लगेगा। उसके बाद लगेगा अरे यार छोड़ यार, हाँ यार वही सब चीज़ें हैं, अरे ऐसा लगता है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक चिंतन के विकास में जब हम थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, ठीक है? संत महात्माओं की बातों का अनुसरण करते हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ें हमारी समझ में आती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जितना हम जाएँगे, उतना ऐसा लगता है कि अभी कम है। इसमें थोड़ा-सा उल्टा होता है, जितना हम घुसेंगे उसमें ऐसा लगता है कि इसमें अभी कम है, इसमें भूख बढ़ती रहती है।
यही भूख कभी न बुझे, इसी को कहते हैं भक्त, इसी को कहते हैं जिंजीविसा। आध्यात्मिक चिंतन के विकास में जब ये आ जाए कि गीता पढ़ी है हमने, नहीं अभी नहीं पढ़ी, 8 बार, हाँ। अरे बीएल गुप्ता साहब कितने बार पढ़ेंगे, ठकराल साहब कितने बार पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नहीं, हमें तो पढ़नी है, आप सब लोग ऐसे बहुत हैं। तो जब ये भूख बढ़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे साधन कम हैं, अभी साधनों में बहुत कमी है, अभी मेरे अंदर बड़े दुर्गुण है। इतना प्रकाशवान व्यक्तित्व होता है उनका कि अपनी छोटी से छोटी भूल उनको वो पहाड़ जैसी लगती है। अब इसके उल्टे जो भगवान ने नराधमा कहा कि उनको बड़ी से बड़ी भूल कुछ नहीं लगती, बस यही दोनों में फर्क है। तीन जो पहले जो भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इनमें संसार के सहारे इनमें रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्षण होते हैं, लेकिन जो प्रेमी है, जो ज्ञानी है, उसमें केवल और केवल भगवान का ही आश्रय रहता है। एक बार एक माधवदास बाबा जी जब यहाँ जगन्नाथपुरी में रहते थे ना, तो देखिए क्या हुआ कि उस समय वही था कि पैदल ही चलते थे संत महात्मा, तो उन्होंने कहा कि ब्रजधाम के दर्शन करने जाते हैं। मैं हाथ में मोबाइल लेके बात कर रहा हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा तो हाँ, तो आज पिक्चर हमारी दिखे न दिखे उस पर ध्यान नहीं देना, जो सेवा में निवेदन करना है उसी पे ध्यान देना। तो बाबा ने कहा कि जगन्नाथ जी से कि देखो ऐसा है महाराज, अब हम तो आपको लेके नहीं जाएंगे, हमें खाना मिला नहीं मिला, मधुकरी मिली नहीं मिली है, तो आप परेशान हो जाओगे, आप यहीं रहो, हम तो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी चलेंगे साथ में, तो फिर नहीं नहीं हम नहीं ले जाएंगे, बात माना। उन्होंने डांट दिया जगन्नाथ जी को, चल दिया। चल दिए तो रात चलते चलते उनको इतनी जोर की भूख लगी, उन्होंने कहा कि भाई अब तो चलना मुश्किल हो रहा है। तो वहां पे सामने देखा एक छोटी सी कुटिया थी, तो उसमें एक माता जी रहती थी, वृद्ध माता जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैया कुछ खाने को तो दे दे, आज तुम्हें बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम चल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बनाया वही भात खिचड़ी जो भी होता बना के दिया। तो अब देखिए कृपा ईश्वर की इतनी कि वो माता जी साधिका थी कि नहीं थी, लेकिन इस बात का एहसास कराने के लिए कि आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता, भगवान ने उन माता जी को दर्शन दिए। जब वो परोसा खाना, उन्होंने खिचड़ी परोसी माधवदास बाबा को, तो देखा बगल में एक बालक भोजन पा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे बाबा, आप कैसे हो, इस छोटे से बच्चे को है इसकी माँ से अलग करके ले आई हो, कैसे रहेगा? आप तो भूखे थे, ठीक है, ये तो बोल भी नहीं पा रहा होगा, और इतना छोटा बालक कैसे ले आए आप? तो जब उन्होंने देखा प्रेमा दृष्टि से, तब तो उनको तो दिखे नहीं था, जब प्रेम दृष्टि से देखा तो कहते हैं अरे जय जय, हमने तो मना किया था फिर भी। तो कहते बाबा, मेरे अलावा और कौन है आपका? जब आपको प्रॉब्लम होती है, जब आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, तो मैं ही उसका शेयर करता हूँ, अच्छे का भी शेयर करता हूँ, बुरे का भी शेयर करता हूँ। ये जीवन में जो ज्ञानी भक्त की जो भावना है, जो भाव है, वो हम ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य की प्राप्ति पे जी भर के जीना है वही है। मुक्त हो गया जीव, बात खत्म। लेकिन प्रेम के साथ, भगवान के साथ जैसे वार्तालाप करना, जीवन जीना, सृष्टि में रहना, ये अपने आप में है। अच्छा, उसको सृष्टि जैसे हम वृंदावन जाएं तो हमें गंदगी दिखेगी, लेकिन जो भक्त है उसको चिदानंद वृंदावन दिखता है आज भी। हाँ आज भी। एक प्रकरण लेके बस आगे बढ़ते हैं कि एक बार बाबा राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे थे प्रसंग, आपने भी सुना होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, मेरे ख्याल से 35 40 साल, 35 साल होगी, ज्यादा नहीं। एक बहुत कृषकाय संत वृंदावन में रात को करीब 2 3 3 बजे के बाद जब परिक्रमा करते तो वहां पे बैठे थे। उन्होंने, एक संत ने देखा कि ये संत मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि वो चित्त संन्यास था उनका, वृंदावन छोड़ के जाते नहीं थे। उन्होंने प्रणाम करके पूछा महाराज, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसे करके बोला, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप इस अवस्था में और शरीर आपका बड़ा कमजोर है, कैसे आए, कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि देखो आप महाराज, आप बहुत प्रेमी हो भगवान के, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे कोई आ, गलत या झूठ या नहीं बताऊं, ऐसा नहीं करूंगा। हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हाँ, हम कैलाश धाम के निवासी हैं, और हम योग बल से यहाँ पे आ गए हैं। और जिसमें आप रह रहे हो जो ब्रज धाम है, ये साध्य भूमि है, साधन भूमि है वहाँ। ये बड़ी कृपा है आप पे कि आपको यहाँ रहने को मिला है। तो मेरा कल समय पूरा होगा, तो मैं इसी समय 3 बजे अपना शरीर हम यहाँ पे छोड़ेंगे।
तो फिर वो महात्मा अपने शिष्य के साथ थे, वो आए भी, और आके जब वो 2:45 बजे पहुंच गए, अब अपने योग बल से वो जमुना जी के पास गए, और जमुना जी में जैसे ही थोड़ा सा शरीर टच हुआ, उनका शरीर रहा नहीं। ऐसा होता है ना कि कोई चीज गल रही हो, और कोई गल जाए तो फिर उस पानी में मिल जाए, बस ऐसी तरह से उनका शरीर पूरा हुआ वहां पे। ये ज्ञानी प्रेमी भक्ति, यानी भक्त और भगवान में कोई अंतर रहता नहीं है, यही बात समझने की यहाँ पे। और ये क्षमता हम सब में है। देखो संत महापुरुष है ना, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जब सत्संग होता है तो बार बार यही कहते हैं, और यही भगवान ने कहा, किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी मेरे अलावा नहीं है। अब ममता और आसक्ति छूटे तो कैसे छूटे, भगवान की अनन्यता प्रेम कैसे मिले, तो वो ऐसे मिले जैसे, क्या कहा है संतों ने, यही कहा है कि जो हमारा धर्म युक्त जो हमारा व्यवहार है, पति का प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, उसका निर्वाह कर लें हम, उसका निर्वाह हम कर लें। उसके अलावा जो परिणाम में मिलेगा, वो क्या मिलेगी, निर्मम, जो भगवान ने कहा निर्ममो है, अहम नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, जो रहेगा वही निश्शेष रहेगा, निश्शेष वही है, भगवान की भक्ति रहेगी, सब में भगवत भाव। सब में भगवत भाव का मतलब यही है कि जो दृष्टि दिखेगी सब में ईश्वर ही दिखेगा। कोई हमारे प्रति प्रतिकूल बात भी करता है, प्रतिकूल व्यवहार भी करता है, तब भी हमें ऐसा लगेगा भगवान ही संसार से संबंध विच्छेद कराने के लिए मुझे प्रतिकूलता दे रहे हैं, ताकि मेरा इससे मोह भंग हो जाए, पुत्र के माध्यम से, पति के माध्यम से, हो सकता है जो भी हमारे संबंध है उसके माध्यम से, क्योंकि वो है मंगल भवन अमंगलहारी, वो मंगल है, उनका विधान, जितना भी विधान है, हमें लगता है कि मेरे प्रति कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मंगल विधान ही है, भगवान मंगल ही विधान कर रहे हैं, ये बात हम जान लें। तो जो समय मिला है उसी में हमारा सारा होमवर्क पूरा होना है प्रभु। हाँ, ये संसार में कभी सुख है नहीं, चाहना हमारी बस ये क्या है, हाँ, भोगों के प्रति भोग बुद्धि, इसका एक ही सहारा है, हाँ, भगवान का नाम, सत्संग, भगवत वाणी। ये जो अध्याय 7 का जो भाव है, बस यही है, समग्र रूप में भगवान का वर्णन यही दर्शाता है हमें कि जो भी हमारे आसपास है, इसमें स्पष्ट हो गया है, कहने की बात नहीं, समझने की बात है, हृदय में उतारने की बात है, सब ईश्वर के अंश है। यहाँ पे हमें शुद्ध होना है, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, एक समय के बाद सब छूटने हैं। तो क्या परीक्षा देनी है तो क्या करना है, हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा व्यवहार कैसा रहे, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें 90% से ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, वर्तमान का सदुपयोग। हाथ में सिर्फ क्या है कि जो मिली है परिस्थिति उसका सदुपयोग, बस। प्रकाशमान बुद्धि सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से प्रकाशमान व्यक्तित्व जब रहता है, तो हम इतना बोध परक हो जाते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते, बस रिप्लाई करते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे बढ़े। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। संबंध से शुरू करता हूँ। हम्म ज्ञानी भगवान की आत्मा है। ऐसे हम्म प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार और अनुभव हम्म बताते हैं। किसी हम्म भी साधना का सर्वोच्च अनुभव भी यही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात हम्म मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हम्म इस श्लोक में भगवान, जैसे पहले 3 श्लोक में भगवान ने अपने 4 हम्म पवित्र कर्म करने वाले लोगों के बारे में बताया है। उनमें सबसे हम्म प्रिय भगवान को ज्ञान ही है। हम्म और भगवान बोल रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद हम्म जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ हम्म परमात्मा में ही है, हम्म और जो भगवान की शरण में चले जाते हैं हम्म वो ही लोग महात्मा होते हैं, और वो भी अत्यंत दुर्लभ हैं। तो यही इसका हम्म। अर्थ है इस श्लोक का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें बहुत बढ़िया बात कही
बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानम प्रपद्यते, यानी क्या कह रहे हैं भगवान, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, देखो कितनी बड़ी बात है धीरज जी, क्या कहा, बहुत जन्म के यानी अंतिम ये क्या कहा, अपनी तरफ से हमने सर्टिफिकेट दे दिया, भगवान कह रहे हैं अंतिम जन्म है, वो कह रहे तेरा अंतिम जन्म है भाई। हम अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से, भोग इच्छा से हम इस अंतिम जन्म को कई जन्मों में कैलकुलेट कर लेते हैं, बदल देते हैं। फिर वही, फिर गर्भ में जाना, फिर शरीर पूरा होना, लता पता पेड़ पौधे। देखिए एक बार युधिष्ठिर जी से पूछा होगा, सबको पता है ये प्रसंग, कोई भी ऐसा नहीं हमें नहीं मालूम, मृत्यु क्या है। तो देखो भागवतम में भी है, आदरणीय संतोष सर ने भी इसको रिपीट करके समझाया था, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, हम सभी सबको, कि उन्होंने एक बात बोला, केवल मृत्यु का केवल एक एक लाइन में जवाब, मृत्यु का मतलब क्या है कि प्रमाद ही मृत्यु है। बस इतनी बात समझ लें। प्रमाद का मतलब क्या होता है, जो करने कार्य के, जो कार्य करने वाले हैं उनको न करके किसी और कार्य को कर देना। जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन मिला है प्रेम के लिए, किससे प्रेम, भगवत प्रेम के लिए, और करते हम कुछ और हैं। अच्छा ये सब छोड़ना भी नहीं है, सिर्फ क्या एक दृष्टिकोण भगवान ने दिया, जो कुछ है सब मैं ही हूँ, वास्तव में सत्य तो यही है, सब ईश्वर का ही रूप है, सब सब जो दिख रहा है परा अपरा सब ईश्वर की शक्तियां हैं। हमें व्यवहार तद अनुकूल करना है मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब समझते हैं, दुर्लभ का मतलब है बहुत मुश्किल से प्राप्त। कहते हैं ना कि बहुत आईएएस बनना दुर्लभ है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना दुर्लभ है, ठीक है, कमांडो बनना होता है ना। दुर्लभ का मतलब बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं ऐसे लोग, बहुत रेयर केस में मिलते हैं ऐसे। आडंबर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, बहुत देश मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन ऐसा कैसा कि जो कैसे, सब कुछ परमात्मा है, बच्चों में, संसार में, राष्ट्र में, सब कुछ ईश्वरी विभिन्न रूपों में है, और सृष्टि के संचालन के लिए अच्छे बुरे दोनों गुण हैं। लेकिन दृष्टि हमारी कब जाती है, जब ये हम पहचान लें, क्या पहचान लें, कि किंचित अस्ति धनंजय, ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये भगवान के भाव को। तो इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा की संज्ञा दी भगवान ने, किसकी, महात्मा की। इसमें भेष का नाम नहीं है कि हम कैसे कुर्ता पहने, कैसे कपड़े पहने, हमें कुछ छोड़ना है, कुछ नहीं कहा भगवान ने, सिर्फ यज्ञ कर्म करने की बात कही। और जो दृष्टिकोण है सृष्टि के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, वो कि सब ईश्वर ही है। अब इससे देखिए क्या होगा, जलन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए धीरज जी हैं, है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सामाजिक रिश्ता नहीं है, ठीक है, एक जो हम परिवार है, हम माता पिता हमारे अलग हैं, लेकिन जब कोई व्यवहार काल में आपसे संयोग होता है, प्रतिकूलता मिलती है आपसे, तो ठीक है, हम क्या करें, जब दो, ये हम सामान्य भाषा की बात समझ रहे हैं, सामान्य दैनिक जीवन में आए हुए व्यवहारों के माध्यम से जो परेशानी हम बना लेते हैं, वो बात हम समझ रहे हैं, कि जब दो व्यक्तियों में मतभेद होता है, तो एक बार हम ये सोच लें, उसकी तरफ खड़े होके कि क्या वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसकी तरफ से। जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं, हम और आप में कोई वो है, मतभेद है, तो एक बार मुझे ये सोच लेना चाहिए, आपकी जगह रख के, क्या वो ठीक कह रहा है। सामने वाला सोचे ना सोचे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो होगा क्या कि वो स्थिति से हम सामंजस्य कर पाएंगे। जैसे ही हमने ये अप्रोच अप्लाई की, सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि क्योंकि मतभेद होते हैं, तो हर एक व्यक्ति सामने वाले के छोटे छोटे से व्यवहारों को कैलकुलेट करता है, कहे नहीं, लेकिन करता सबको ही है। लेकिन जैसे ही अप्रोच हमारी ये पॉजिटिव रहेगी कि वो मेरी बात को तवज्जो दे रहा है, समझ रहा है, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, यदि मैं आपकी जगह होता तो यही व्यवहार करता, घर में, परिवार में, तो ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, मैं ऐसा कर लेता हूँ। वो मतलब स्वीकार वाले भाव में वो आ जाएगा। अब बताइए, ये छोटी छोटी सी ग्रंथियां जो गांठें बन जाती हैं व्यवहार में, ये हमारे साधन को, हमारे समय को, हमारी शक्ति को ये बर्बाद करती हैं। ये अध्यात्म, ये जो भगवान के जो सूत्र हैं, ये हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। हो सकता है हम एक बार पैसे पढ़ के चले गए हों, लेकिन इसकी गूढ़ता क्या है, इसकी गूढ़ता यही है कि जो सब कुछ परमात्मा का मतलब ये है, होता है कि जैसे हम बच्चे को देखते हैं, ठीक है कभी कभी गलत कह रहा है, लेकिन है तो मेरा बेटा, हम माफ कर देते हैं, पापा हैं, है तो मेरे बेटे, कोई बात, बस इतनी सी बात समझने की है।
जब अध्यात्म में भी जब हमें प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो कुछ न कुछ हमारे कर्मों का परिणाम किसी के माध्यम से मिलता है। हमारे कर्म दूसरे की बुद्धि में बैठ के हमें भोगों को भुगवाते हैं। सत्य बात यही है प्रभु, है ना। अगर मोबाइल रख दिया, आवाज कम आ रही होगी फिर। हाँ, तो ये भगवान ने यहाँ पे कहा है, मेरी तरफ से तो भाई अंतिम जीवन है भाई। जन्म कैसा है, ये अंतिम है। हाँ, अंतिम। अब तुम देख लो, चाबी अपनी तरफ से घुमा नहीं रहे, तो बस ये हमारी कमी है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण साहब। हाँ, प्रणाम। प्रभु जी आवाज तो ठीक आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। संबंध। हाँ, अब भगवान के शरण में न होकर कामनावश देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य का वर्णन करते हैं एवं उनकी उपासना के फल का वर्णन करते हैं। तो कामेश तेष तेर हत ज्ञाना प्रपद्यन्त नये देवताः तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा। यो, देखिए पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। यो हाँ, यो याम यान्तनुं भक्त यो श्रद्धयार्चितुमेच्छति यो तस्य यो याम तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। आराम से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना साहब। देखिए, हाँ आप हाँ। बिल्कुल सतर्क साधक हैं, नहीं, इसलिए आपने मेरी पिछली आपसे बार ये बस बोला यही था शिकायत है। कि हाँ आप लय में नहीं बोल के शब्दों पे ध्यान दे, तो मैं थोड़ा सा उस पे त्रुटि पे आ ध्यान जाएगा, दे रहा आ जाएगा, अरे बिल्कुल आएगा, था। ले में यो भी आएगा, यो क्या बात कर रहे याम याम तनुम हैं। बहुत बढ़िया। भक्त श्रद्धा हाँ, चितुमिच्छति बहुत बढ़िया। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव जी विद्वामयेऽहम्। जी, आ गया ना, बहुत स बढ़िया। तया श्रद्धया युक्तः हम्म तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयौ विदितान् हितान् हम्म अन्तवतु फलं तेषां तद् हम्म भवतये लपमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे हम्म कृष्ण। हम्म परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं को उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवताओं का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवताओं में ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताइए, संक्षेप में बताइए। प्रभु जी इसमें जो बोला है कि भाई जैसे हमारी ईश्वर ये बताते हैं कि जो भी भगवान मतलब देवताओं की पूजा करता है तो उसको देवता अपनी कामना के हिसाब से पूजा करता है। वो देवताओं की जो भौतिक इच्छा या किसी भी इच्छा के वजह से वो उसकी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन मेन तो इसमें यही है कि जो मेरे तो ये समझ में आया सबसे एंड में कि अतः मैं देवताओं की पूजा अंश भाव से करनी चाहिए और अंशी भाव से नहीं। श्री कृष्ण ही सब कुछ है और वास्तव में जो जगत का संचालन करते हैं वो सारी परा अपरा सब चीजें जो है वो परम पिता परमेश्वर से है। तो धीरे धीरे जो भी शुरुआत जिसकी भी होती है वो इसी तरह से होती है कि वो देवताओं को या अपने पीछे देखता आता है, उस आधार पे चलता जाता है। लेकिन जो जो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है या जो जो वो स्वाध्याय बढ़ता जाता है तो उसके ये बात समझ में आने लगती है कि सब कुछ ही श्री कृष्ण है। सारा जो भी जगत का संचालन है उसी को है, तो उन्हीं को भजना सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए,
इसमें जो बताए 4 श्लोक हमने जो समझे, है ना, उसमें जो यही भगवान ने बताया, परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, जो कामना करते हैं, सकाम भाव से हम कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है। संसार में भगवान ने कहा मम माया दुरत्य, ठीक है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि केंद्र में भगवान है तो माया का प्रभाव नहीं होता। देखिए कलयुग का प्रभाव कहाँ नहीं होता। भागवतम हमने पढ़ी है, और जो आप जन है आपने भी समझा इस चीज को, कि भगवान का नाम स्मरण, संकीर्तन, स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, ये सब होता है, सत्संग होता है, वहाँ कलयुग का वास नहीं होता। कलयुग हमारे लिए फिर प्रेरक होता है, हमारे सपोर्ट में होता है, हाँ, हमारे विरोध में नहीं होता। एक बात, जैसे ही हम संसार की ओर मुखातिब होते हैं, संसार के सम्मुख होते हैं, कामनाओं के वशीभूत होते हैं, संसार को देख के और हम भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बस वो फिर क्या करते हैं, हम ये कर लेंगे तो हम ये हो जाए, हम ये कर लेंगे तो हो जाए, बस वहां से हमारा फिसलन शुरू होती है। वही समय बर्बादी है, वही प्रमाद है। तो कह रहे हैं उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाता है, यानी देवताओं को भगवान से अलग मान के उनकी अलग उपासना करते हैं। देवताओं की उपासना तो करनी चाहिए, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन उनसे क्या कि ये मेरा कर्तव्य है। देवता देने वाले हैं, सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, जीवन की संभावनाओं का जो भी वातावरण है वो प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए वो वंदनीय है। उनको प्रणाम, उनको धन्यवाद, उनको हम सेवा पूजन याज्ञिक कर्म तो करें ही करें, है ना। लेकिन क्या है कि वो सब कौन है, भगवान के ही स्वरूप हैं। मांगे तो केवल क्या मांगे, प्रभु हमारी भगवान में रुचि हो जाए, उनका स्मरण बना रहे, सदैव स्मरण बना रहे, तो वो और ज्यादा प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होने के साथ क्या करेंगे पता है, वो वंदन करेंगे, वो वंदन करेंगे। देखिए एक बार, ये तो घटना जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। कि मतलब पूरे उत्साह, पूरी वीरता के साथ उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। और जो मेरे ख्याल से वारेन हेस्टिंग्स ही था, शायद, मेरे को वही लग रहा, वही था, और कोई होगा तो बता दीजिए। जब उनकी समाधि से वो गुजर रहा था तो उसने कहा कि ये एक ऐसी वीर योद्धा थी जो सभी, मतलब उनको स्त्रीलिंग से संबोधित किया, लेकिन पुरुषों पे श्रेष्ठता के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया, ये एक वो महिला की समाधि है जो सिर्फ अकेली मर्द थी। ऐसा कहा उसने कि साधन कम, लोग कम, हथियार नहीं, तोपें हमारे पास, और बताइए केवल तलवार के बल पे इतनी इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी कि हमारे पैर उखड़ गए। अब देखिए समझने की बात सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे, कि भक्त वीर होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी हम केवल बेचारे बन के जीवन जी जाते हैं। संत महात्मा संसार छोड़ गए, वो ऐसा नहीं है। हमने पिछली क्लास में निवेदन किया था सत्संग के माध्यम से, जो हमने सीखा है अपने बड़ों से, कि संत केवल संसार का अंत करके नहीं चला गया कि संसार नहीं मेरे लिए है, वो भागा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। यदि संत संसार में आ जाए तो हम सबको हरा दे। गृहस्थ बहुत बड़ा एक उपहार है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गृहस्थ से ही विरक्त पैदा होते हैं। तब, और ये बहुत एक दायित्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है, दायित्वपूर्ण एक आश्रम है ये हमारा गृहस्थ आश्रम जो है ना। इससे जो हमारे बच्चे हैं, जो हम पे निर्भर हैं, माता पिता है जिनका शरीर वृद्ध हो गया, वो हम पे निर्भर है, समाज हम पे निर्भर है, संत महात्मा हम पे निर्भर हैं। अब इनकी सेवा पूजा, इनका ज्ञान वर्धन बच्चों का, समाज में मतलब एक निष्ठा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और हमारे माता पिता जो वृद्ध जन है, उनका जैसे कहते हैं दवा, उनका खाना, उनका पोषण, उनका स्वास्थ्य, और संत महात्माओं के प्रति जो हमारे भाव होते हैं, उनको जो बन पड़े पूजा, और जो जैसे अर्पण के रूप में जो दे सकें, वो उनके लिए तभी कामयाब होगा जब हमारी आय शुद्ध है। हाँ, आय शुद्ध है, नहीं तो हम उनका भी पतन कर देंगे। क्योंकि गलत आय के सेवन का पान करने वाले का साधन भी निकृष्ट होता है। उसका साधन ठीक नहीं कि जी चलो ठीक है, नंबर 2 की 10 लाख आय होगी, हमने 2 लाख दान कर दिया, मेकअप हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होता।
वो कोई संत महात्मा को भी दे दिया तो उसका भी भजन साधन कम हो जाएगा उनका, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा भगवान ने, ये कहा कि देवताओं के शरण हो जाते हैं। तो देवताओं के शरण होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सम्मुखता भगवान की रहती है, तो देवताओं का आशीर्वाद हमें बहुत अधिक और बहुत सहिष्णुय आशीर्वाद उनका मिलता है। जो जो भक्त जिस जिस है जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही में हाँ, उनकी दृढ़ता उसी में भगवान कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते कहा है ना, अध्याय 4 के 11वें श्लोक में कहा है ना। हम्म, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है। उसकी कामना कैसी होती है, पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही, हाँ, ये भगवान के द्वारा ही होती है। जैसे अभी हमने समझा ना, हम बोल पा रहे हैं, जीवनी शक्ति जो है भगवान ही है, तो सृष्टि में अलग से क्या हो सकता है, कुछ है अलग से, कुछ नहीं। तो जो गीता का साधक है वो सब में ईश्वर का ही भाव देखता है, सब कुछ प्रदत्त ईश्वर से ही है, सत्य तो यही है। फिर भी भगवान क्या कहते हैं आगे, परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल कैसा मिलता है, ना आसमान मिलता है, आदि अंत वाला मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान को पूजते हैं भगवान को, देवताओं को, जो प्रेत को पूजे प्रेत को मिले, है ना। यही सिंपल सी समझने की बात सिर्फ यही है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा हम अपने आप का भी गठन कर रहे हैं। हमारा जो चिंतन है, हमारा जो संग है, इसलिए सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा बताई, है ना। ये हजारों करोड़ों जन्मों के कुसंस्कार हैं। ये थोड़ी सी गीता पढ़ लें उससे नहीं। जैसे हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं, और कितने लोग हैं दिन में 3 बार सत्संग करते हैं, नहीं करते हैं। हफ्ता में 1 बार तो आते नहीं, वो भी कर देखो जी हमने गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऐसा भाव रखते हैं। तो जो संस्कार है हमारे, इनको जैसे नियमित खान पान है, नियमित ट्रेनिंग है सांसारिक कार्यों के लिए, हम अपने ज्ञान को अपडेट करते हैं ताकि हम पीछे न रह जाएं, है ना। ऐसे ही अध्यात्म में आज का दिन ऐसे ही न जाए। 12 जुलाई 2025 नहीं दोबारा आएगा। कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन हो, किसके माध्यम से हो, संसार के कार्य करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दृष्टि हमारी किधर हो, भगवान की तरफ हो। तो सांसारिक कार्य भी ये भक्ति के कार्य हैं, ऐसा हमने पिछली क्लास में भी समझा है। यहाँ पे जो भगवान का जो होता, प्रेमी भक्त जो भगवान का होता है, वो कैसा होता है कि वो भगवान की जैसे जो सालों की 4 तरह की जो गति होती है वो भी नहीं चाहता। सालों के का मतलब भगवान के समान लोक मिल जाए, वो नहीं चाहेगा, है। और सारष्टी एक होती है आपके भावार्थ में है ना। भावार्थ में भगवान के जो है 21वें श्लोक में जो व्याख्या है, यानी भगवान के समान ऐश्वर्य, साष्टी जिसको सामीप्य, यानी ईश्वर के समीप वाला स्थान भी नहीं चाहिए, सारूप्य यानी भगवान के समान स्वरूप प्राप्ति भी नहीं चाहिए, सायुज्य, और भगवान में लय होना, यानी वो ऐसी स्थितियों को भी उसको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे भक्त के लिए भगवान पीछे घूमते हैं, सेठ जी के पीछे घूमते थे, कुछ ये मांग ले, कुछ ये मांग ले। देखिए अर्जुन की स्थिति कोई मामूली नहीं है, प्रश्न जरूर है हमारे जैसे जीवों के लिए, लेकिन प्राय मनुष्य भोगों के प्रति जरा सा भी उसको पैर रखने का स्पेस मिल जाए, हाँ, तो वो फिसलने में देर नहीं लगा। लेकिन अर्जुन सबसे बड़ा जो भोग है हम सब जानते हैं, उसके प्रति भी उनकी निरपेक्ष दृष्टि है, उपस्थित है, उपलब्ध होते हुए भी उधर उसकी दृष्टि नहीं है, मातृ भाव आता है उनका, वो अर्जुन की स्थिति है। तो भगवान देखिए सखा बन के है, जीवन की बागडोर है, युद्ध के लिए सारथी बन के आए उनके साथ। हम सब में देखिए जीवनी शक्ति भगवान ने कहा है ना, ये बोध है, यही भगवान का लीडिंग करना है हमारे लिए, ये हमें बोध है। ठीक है, माता शशि है, माता जी हैं, आदरणीय गुप्ता साहब हैं, कैलाश साहब हैं, माता अन्नपूर्णा जी, देखिए ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये वरिष्ठ साधक जन है, जिनके जीवन में केवल और केवल कुछ है तो गीता के आधार पे ही जीवन जी रहे हैं। आप में से सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ आप सभी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं ना, जिस भाव से बैठे हैं उस भाव में रुचि लेके गीता क्लास अटेंड करना, ये भगवान का लीड करना है, ये सारथीपना ईश्वर का, तो हमारे जीवन को लीड कर रहे हैं। इसको ये कम बड़ी बात नहीं है, हाँ ये कम बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात हम मानते हैं कि कोई भी मैं एक्ट करूं उससे मुझे क्या मिलता है, पैसे के रूप में क्या मिलता है, नाम बड़ाई के रूप में क्या मिलता है, ऐश्वर्य के रूप में, इसको प्राय हम वो मानते हैं, लेकिन वो सत्य बात वो नहीं है।
यदि सत्य घटना होती तो भगवान शंकराचार्य है, उनके पास तो क्या नहीं होता। लेकिन उन्होंने, भगवान देखिए, हम तो उनके ईश्वर का ही अवतार मानते, विवेकानंद जी महाराज, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी उपरति भाव से देश की सेवा की। ये पक्की बात है। जो हमारे पूर्वजों ने जो कहा है, जो किया है, चाहे वो राजर्षि हो, चाहे वो संत महात्मा हो, या वो गृहस्थ में रह के महापुरुष हो, उन्होंने यही कहा है कि भोग में संतुष्टि नहीं है। ठीक है, अंत तो गत्वा, हमें जाना तो भगवान की तरफ है, तो क्यों ना इस मनुष्य जीवन का तुरंत लाभ ले लिया जाए, है ना। जीवन के आरंभिक काल में यदि भगवान का आश्रय हो गया और ये हम समझ पाए कि हमें कुछ बदले में नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो पक्की बात है कि जितना हम मांगेंगे, शायद हम मांगते, ये भाव रहता तो उससे कई गुना मिलता है। और हम इसलिए ना ऐसा भाव रखें कि हम मांगेंगे नहीं तो ज्यादा मिलेगा, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। भाव सिर्फ ये होना चाहिए कि प्रभु, इतने जन्मों का, करोड़ों जन्मों का ये कुसंस्कार है, प्रभु कृपा से ऐसा संग मिल गया, ऐसे साधक जन, ऐसे सुधीजन मिल गए, जिनके संग में रह के हमें लगता है कि हमारी कमियां कहाँ है, उस पर हम काम कर पा रहे हैं। बस ये जब साधक मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, इसको स्वीकार कर ले, बस वहीं से उसके आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा छोटा मोटा जो हमने सुना है, वो आपके चरणों में निवेदन करें, वो यही है कि ये अवस्था क्या है, यही अवस्था है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन का विकास। ये विकासशील अवस्था है। जैसे विकासशील देश है हमारा, ऐसे ही साधक की ये विकासशील अवस्था है। वो हर दिन नित्य नित्य है, श्वास श्वास भगवान की तरफ आकर्षित हो रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि बच्चा कहीं बाहर हो, जब आए कि भैया है, जैसे मान लीजिए कि भाई भारती जी का बेटा है, वो यूके में है, अब फोन करे, बोला कि मम्मी मैं आऊंगा, हाँ इस दिन आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ रहा, कमिट हो गया, हाँ कमिट हो गया। तो बस उसके आने के कमिटमेंट से ही भारती जी को प्रसन्नता वगैरह, मेरा बेटा आ रहा है, अरे बच्चा आ रहा है, और ये करना है, अच्छा वो करना है। ये हमारा कमिटमेंट हो गया कि नहीं, प्रभु मैं गीता पढ़ूंगा, आपकी बात मैं मानूंगा। बस यही कमिटमेंट भगवान को चाहिए। और इस कमिटमेंट से ही, मान लीजिए ईश्वर न करे ऐसा हो, शरीर पूरा हो जाए, तो उसकी वही कैसी गति होगी, वही गति होगी जो साधन परायण महापुरुष की होती है। कमिटमेंट, अपचेत से दुराचार हो। देखिए, ये हृदय के भाव हैं प्रभु जी, जो संतों से हमने समझे हैं, है, और ये उनकी तपस्या का परिणाम है। और वो अपनी तपस्या का फल देते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, भैया कोई नहीं है, और सत्य बात कोई नहीं है, लेकिन जो कोई नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, बस यही मूल भूल है। इसी को कहते हैं कि अपने पैर अपने हाथ में दी हुई कुल्हाड़ी से काटना। जो भगवान ने विवेक दिया है, उस विवेक का हम उपयोग नहीं करते, केवल, हाँ, केवल भोग बुद्धि से जीवन जीते। बस इतनी सी बात समझने की है इस श्लोक में। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, वासनाओं का पूजन करने वाले तो किसको, बस वही है ना। ऐसी योनि मिलती है जो वासना की पूर्ति करते रहे। मनुष्य जीवन बहुत विरला जीवन है। देखिए, हम उसकी पसंद है जिसको हर कोई पसंद नहीं है। तो ये अपने आप में ये गौरव करने की बात है। भगवान ने हमें ऐसा चुना है, इसके लिए चुना है कि ये तू मेरा बहुत प्यारा है, अब बहुत हो गया, अब तू आ जा। हम वो चीज है, हम वो मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है, इस चीज को हम मान लें। ठीक है, और जो हमारे संबंध में मिले हैं, है ना, हृदय से उनका आभार, हृदय से उनकी सेवा। तो बस ये भगवान की सेवा है। ये भोक्तारम यज्ञ तपस्या, जितने भी कर्म है सब भगवान तक पहुंचते हैं। कोई भी कर्म, कोई भी, यही सेवा है, यही पूजा है गृहस्थ में। हाँ, इतना हम समझ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, आगे बढ़े जी। हाँ, हरे कृष्ण। 24-25, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ललित जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, अ, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 26वां, मैं हम्म, हिंदी में ही पढ़ता हूँ। 24-25। 24-25। हाँ, हिंदी में पढ़िए प्रभु जी, कोई बात। सर आज है ना, बुक्स नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो मैं इसी में से पढ़ूँ। कोई बात नहीं, जो पढ़ सकते हैं करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। बुद्धि मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को जानते हुए अव्यक्त हम्म। मन इंद्रियों से पर मुझ मुझ सच्चिदानंद। सर ये ब्लैक की स्क्रीन आ रही है।
चलिए मैं पढ़ देता हूँ, हाँ कोई हाँ, दिक्कत मैं नहीं, अब होगी। मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूल मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। बहुत बढ़िया। हम्म। हरे कृष्ण। तो करे देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त, यानी मन इंद्रियों से पर, जो हम हमारी गोचरता में नहीं है, हमारी इंद्रियों में, हमारी बुद्धि से परे हैं, मन इंद्रियों से परे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने, यानी हमारी कैलकुलेशन जो संसार के प्रति दृष्टिकोण रहता है, उसके मानकों के प्रति, उसकी जैसे होता है ना कि व्यवहार के प्रति, हम ऐसे ही भगवान को समझ लेते हैं। यानी हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी शक्तियों को, भगवान के भावों को समझने की चेष्टा करते हैं, जो कि गलत है। देखिए एक बात समझें, पहले हम एक रूपता लाएं। एक रूपता को हम कैसे करें कि जैसे मान लीजिए हम अभी कितनी हमारी आवश्यकता है, मान लीजिए 10 आवश्यकता हो गई, 15 हो गई, ठीक है। अब गीता के साधक है तो हमारी आवश्यकता क्या होगी, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारा पालन पोषण करने के लिए आए हुए हैं, उसका, परिवारजनों की सेवा, राष्ट्र के प्रति, समाज, इस तरह से मान ली 5 मान ली। उसको फिर हम क्या करेंगे और घटाएंगे, जो दूसरों के हित में निरपेक्ष भाव से करते रहे। मेरे अपने लिए आवश्यकताएं कम है, मकान की आवश्यकता नहीं, कहीं पे भी मान लीजिए हो सकता है कि हमें जरूरत न पड़े, ठीक है, हम कुटिया बना के रह लें। मधुकरी पे आ गए तो चलो ठीक है भैया, अब रेगुलर नहीं हम खाना पीना खा रहे, शरीर का पोषण नहीं कर रहे, जब मिल गया तो खा लेंगे। तो अब कितनी बची, 2 थी, अब एक रही क्या, वायु, जल। जैसे हमारी आवश्यकताएं कितनी थी, हमें एक आवश्यकताएं थी 10, तो एक मतलब 10 से भाग देंगे उसमें, फिर 9 से भाग देंगे। तो जो संख्या भाग देने वाली किसी संख्या में उस संख्या का भाग देते हैं, तो जो कम होती जाती है तो परिणाम ज्यादा आता है। जैसे 10 में 2 से भाग दें, 5 आएगा, 10 में 3 से भाग दें, कम आएगा, हो गया कि नहीं, 4 से भाग दें तो और कम आएगा। इस तरह से जैसे ही 0 का हम भाग देते हैं, वैसे ही क्या आता है, अनंत। जब हमारी कोई आवश्यकता नहीं रहती तो उस व्यक्ति का उस शक्ति से समन्वय, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, उसका पोषण फिर वही शक्ति करती है, हवा, ठीक है, धूप। जैसा ही वातावरण सृष्टि में वो जो पोषण है, उसी पोषण के साथ उसका एकाकार होता है। ऐसे बहुत सारे सिद्ध महापुरुष हुए हमारे यहाँ। तो जब आवश्यकताएं हमारी कुछ नहीं रहती, कुछ हमारी अपनी कोई चाहना नहीं रहती, तो हमारा संबंध उस एक परमात्म तत्व से हो जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये समझने की है कि परमात्मा को मनुष्य की तरह समझने वाला हमने समझ लिया कि हमारी जो गोचरता है उसी मानकों के आधार पे हम भगवान को कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये अशुद्ध बताया। और जो मूल मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, क्या कहा, हम भगवान की कैलकुलेशन को, जैसे हमारा शरीर नष्ट होता है, हमारी कुछ सीमाएं हैं, ऐसे ही हम भगवान को समझते हैं, तो हम मूढ़ हैं, ये कहा। उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ और मैं प्रकट नहीं होता। एक बार कहा ना सेठ जी से, किसी ने, आपने भगवान को देखा, उन्होंने कहा देखा है। क्या आप मुझे दिखा सकते हो, दिखा सकता हूँ, चल के देखिए सूरज देख ले, देख ले, हाँ ये भगवान है, साक्षात भगवान का रूप है, हाँ बिल्कुल है। भाई पंचायतन जो पूजा की बात आई हमारे यहाँ, वो कि शिव है, विष्णु है, देवी है, सूर्य है, गणेश है, ये भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। साक्षात भगवान का अवतार, साक्षात भगवान दिख रहे हैं, सूर्य भगवान, भगवान नहीं, और कैसे बताएं। जीवनी शक्ति को जब हम नहीं पहचान रहे, तो ये दृष्टि हमारी कितनी भिन्न है और कितनी विपरीत है, कितनी दूर है, कि हम उस बोध को प्राप्त नहीं है कि जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं। अलग चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझ के कि जब द्वय होता है, द्वय, तो एक और दो में हम अंतर समझ पाए। जब एक ही है तो उसको कैसे एक एक को समझे, देखने वाला ही दृश्य हो तो कैसे समझे भैया, ये दृश्य नहीं है, ये दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रेमा भक्ति यानी प्रेम के आदान प्रदान के लिए द्वय तो उनमें भी होता है, लेकिन वो द्वय सांसारिक द्वय जैसा नहीं है, वो लेने और देने यानी प्रेम के आदान प्रदान के लिए है। समझे इस चीज को।
तो यहाँ पे भगवान ने यही कहा, मैं सब उन सबके सामने, किन सबके सामने, कि जो मेरे को संसारी विनाशी अपने जैसा समझते हैं, उनके लिए तो भैया मैं योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ, यानी पर्दे में ही रहता हूँ। मानी सारी उम्र जी जाओ और यहाँ से निकल के चले जाओ, बस कुछ पता नहीं लगता कि हम आए किस लिए, कुछ नहीं पता लगता इसमें। खाना कपड़ा ऐसा होता ना कि देखिए, हम यदि मान लें कि हम जैसे एक्टिव लाइफ व्यक्ति की 60 साल हम मान लें, तो हम 7-8 घंटे एवरेज सोते हैं, तो 20 साल तो सो लिए, 1/3। 60 साल में 1/3 हिस्सा सो जाते हैं ना। अब बचे कितने, 40 साल। 40 साल में मान लीजिए पढ़ाई है, लिखाई है, कुछ युवा अवस्था की कुछ तैयारियां हैं, ये वो सो निकल के 20 साल वो हो जाती हैं। ठीक है, 40 साल बचे कितने, बचे कितने, 20 साल। ठीक है, उन 20 सालों में गृहस्थी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, और अपना जीवन भी हमें निखारना है, कुछ करना है कि नहीं जिंदगी में, है कि जो प्रपंच सारी जिंदगी किया है वो बुढ़ापे में भी फिर वो ही रहता है। हम कितना ही समझने की कोशिश करें, हम चाह के भी हम नहीं कर पाते, इतना मताग्रह प्रबल होता है भोगों का। हमने कई बार सत्संग में भी सुना है कि 85-85, 90-90 साल के जो वृद्ध जन बोलते हैं कि अभी भी हमारी शरीर तो वृद्ध है, लेकिन कामनाएं उतनी ही प्रबल हैं जितनी कि युवा काल में थी। अब देखिए उनका हाल। तो समाज में विकृतियां देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? बस यही है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, कम से कम वैसे 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 हमारा, हाँ, ये बोध का, स्वरूप का, ये जो आकर्षण जब होता है ना, रुचि हमारी उधर हो कि संसार नित्य छूट रहा है। तो जो छूट छूट रहा है, तो साधन छूट रहा है, शरीर भी साधन छूट रहा है, एक यात्रा के बाद ये फिर नहीं रहना है। तो क्या करें, बस ये अपना काम कर लें भाई। हाँ, खर्च हो रहा है धन, है ना, धन खर्च हो रहा है। कहते हैं ना कि भाई बच्चा जब हम जब रिटायर होते एक समय के सब बाद, तो हमें लगता है कि भाई बच्चों की परवरिश हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, करते हैं ना सब लोग, हम हाँ करते हैं। अब ये नहीं देखते कि भैया जीवन खर्च हो रहा है, समय निकल गया, मुक्त होने के लिए आए थे, बद्ध जीव रह के तो भैया बड़ा घाटा हो जाएगा, ये कोई साथ नहीं जाने वाला है। जब शरीर पूरा होता है, तो हमने देखा है वैष्णव जनों का दाह संस्कार होता है, तो इसलिए सिर में कपाल में लठ मारा जाता है कि इसकी याददाश्त न रहे, लौट के ना जाए कहीं। घर को शुद्ध करते हैं, और जब सपने में भी आ जाए तो डर लगता है कि अरे दादा दादी तो नहीं रहे, अब ये कौन सपने में आ रहा है, तो वो सब इंतजाम करते हैं। यही वो लोग जो मेरे खास अपने थे, पूरा जीवन दिया, हाथ जिया, मैंने अपनी मुक्ति भी नहीं इनके चक्कर में ध्यान रखी भाई, वो लोग हैं। इसलिए संत महापुरुष क्या कहते हैं, वो पहले यही कह देते हैं, वो कष्ट देते हैं। जैसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, कभी जैसे उनकी सेवा में, अंग सेवा में लगते हैं साधक जन, तो उनको लगता है कभी कभी गुरुजन प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो है किसी से भी मोह न रहे। उनकी पाठशाला बस यही होती है कि बहुत दिन काम किया और एक नाम दे दिया, देख तू शरीर नहीं है, बस। फिर 2-4 साल काम किया, तू देख नाम भी नहीं है, फिर 2-4 साल काम किया। लेकिन वो भाव जब उसको देते हैं ना, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कह दे कि चिंता नहीं करो तुम्हें ये सुविधाएं मिलेगी, तो उसका एक भाव होता है, वो निश्चिंत हो जाता है। मिली नहीं सुविधा, लेकिन निश्चिंत हो गया कि मुझे मिलेगी। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष जब कह दे आंखों में आंखें डाल के कि देख तू नाम नहीं है जिससे तू जाना जाता है, अब उसके अंदर घट जाएगा। पात्र है कि नहीं है, लेकिन उस महापुरुष की वाणी उसके अंतःकरण में घटेगी, कि उसका विरक्त होगा नाम से, उसकी विरक्ति होगी कि मैं नाम नहीं हूं, तू देख शरीर भी नहीं है। इस तरह से गुरु उसको परिपक्व करता है। हमें लगता है कि अरे ये तो संसार से भागे हुए, हम तो बड़े प्रवीण हैं, हमारे पास धन है, सुविधा है, लेकिन नहीं, वो वही काम कर रहा है जो करना चाहिए। अब बात यह आया कि हमें छोड़ के नहीं जाना है। जब हमने पाणी ग्रहण किया है, हमारे संतान है, पत्नी है, माता पिता है, तो हम यही काम कर सकते हैं, गृहस्थी में रह के भी यही कर सकते हैं। कितना सुखी जीवन होगा जब सबकी सेवा के लिए हम काम करें। ठीक है, कोई कुछ व्यवहार करे, हमने बहुत मेहनत की, हमने उनके लिए बहुत काम किया, बदले में हमें ताने मिलते हैं, बदले में हमें बुराई मिलती है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका काम है, मेरा काम क्या है, बस मुझे ये करना है। मुझे ये बोध रहना चाहिए कि भूल से भी भूल नहीं हो जाए। हाँ, ये भूल से भी भूल नहीं हो जाए। इसलिए भगवान का आश्रय, उद्देश्य का लिखना, नाम का जपना, गीता का दैनिक रूप से स्वाध्याय। आत्मबल एक होता शारीरिक बल, उसके लिए तुम 4-4 बार खाते हैं, हाँ, उसके लिए कोई नहीं। एक बार भी कम खा दिया जाए कि हम जैसे एक दिन हमने एकादशी, हम व्रत रहते हैं तो 4 बार कहते हैं देखो जी एकादशी का व्रत हमने, अरे भैया, कभी आत्मिक बल के लिए जब हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं सुबह 5 बजे, और बहुत अच्छा अलौकिक वातावरण होता है। देखो प्रभु जी आप में से सब देखो करते हैं, बहुत से आप प्रमाण हैं।
कि जब सुबह में हम सत्संग सुनते हैं 6 पौने 6 बजे तक पूरी चीजें हो जाती हैं, तो काम भर का काम हम अपने 24 घंटे का, जो आगे आने वाले 24 घंटे उनका कर चुके होते हैं। क्यों कर चुके होते हैं? तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मैं पर्दे में छुपा हूं योग माया में, लेकिन उनके लिए मैं कभी छुपा नहीं हूं। देखो, अब शब्द नहीं है उसमें, क्या बताएं, कैसे बताएं वो चीजें कई बार जो होती हैं। तो अब जो गुरु की कृपा से अपने आचार्य श्रेष्ठों के भाव से जो सीखा है, समझा है, वो यही है कि एक बार भाई जी महाराज से पूछा था कि "अरे प्रभु, आप इतना प्रेम करते हैं हमको, तो हमें ये जो अनुभव है आपको हमें क्यों नहीं करा देते?" तो वो रो दिए कि ऐसा होता ना, हृदय ऐसा होता कि मैं तेरे को ये करा दूं, तो ये कहने की जरूरत तुमको पड़ती नहीं। माँ बाप संसाधन दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बच्चे को परफॉर्म बच्चे को ही करना है। भगवान ने हमें शास्त्र दे दिया, सत्संग दे दिया, सिद्ध महापुरुषों की विरासत दे दी, आप जैसे हमें वो दे दिए, सुधीजन दे दिए, लेकिन चुनौतियों का सामना हमें ही करना है। कैसे परफॉर्म करना है, सकाम से या निष्काम से, ये हम पे निर्भर है, ये हम पे निर्भर है। और इसमें एक बात हम फिर समझ लें वही बार बार, कि इसमें 90% चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए परेशान होने की बात नहीं, विशेषकर संतान से, निजी जनों से जो हमारे आसपास हैं, उनसे हम बंधे हुए होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा करूं, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये कभी नहीं सोचना है। देखिए प्रभु जी, ये कैपेसिटी कहाँ से आए? साधन से आए। इसलिए जो 4 साधन है, गीता का प्रचार करना, उद्देश्य लिखना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, इनसे ही चीजें आएंगी। जैसे डॉक्टर कह रहा है कि खुली हवा में टहला करो, हमें लग रहा है टहलने से क्या दवाई हो जाएगी, लेकिन प्राणवायु है। अच्छा ये मत खाओ, हम नहीं खाते तो ठीक हो जाते हैं, परहेज करते हैं दवा खाते हैं ठीक। ऐसे ही संत जन जो कहते हैं सत्संग सुनो, उद्देश्य लिखो, तो ये है ना सीपीयू, हमारा छोटा दिमाग पीछे जो है वो क्या करता है, वो कमांड मांगता है। कमांड ही तो है, मुझे ट्रेन निकलनी है। भाई देखो मैं 8 बजे सो के जगता हूँ, है ना, कहते हैं जी बाल किशन जी 8 बजे सो के जगते हैं, लेकिन जब उनको ट्रेन से जाना हो तो भाई 5 बजे की ट्रेन है, तो वो कमांड दे के जाएंगे, नहीं मुझे भाई 5 बजे की है, मुझे आधा घंटा लगेगा जाने में, तो मैं 3:30 बजे जगूंगा, नहाएंगे धोएंगे अपना तैयारी करके 5 बजे पहुंचे, क्योंकि हमने कमांड दी। ऐसे ही अपने कमांड देना है कि मुझे इतने बजे जगना है, मुझे ये करना है। गृहस्थी में जाने से पहले मेरा जो काम है ना, सुबह फंक्शन में आऊं घर गृहस्थी के लिए, तब तक मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य हो जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इसलिए आध्यात्मिक चिंतन के जो साधन होते हैं वो सुबह ही होते हैं, ताकि व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी अपना कल्याण कर ले। अलग जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग जाने की जरूरत नहीं है, है ना। ये चीज ऐसी है कि इसमें यदि ज्यादा हमने प्रमाद ले लिया तो क्या कहा, बस मृत्यु है। युधिष्ठिर जी ने कहा ना कि प्रमाद ही मृत्यु है। देखो सब बेकार है, सब यहीं छूट जाना है, न धन न नाम, सब यहीं छूट जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारे साथ कोई रहा होगा, मान लीजिए हम रिटायर हो गए, तो कोई 10-20 साल पहले कोई मिला होगा, ठीक है, और वो व्यक्ति नहीं रहा, तो हम 6 महीने बाद भी, जब शरीर पूरा हो जाता तो 6-7 महीने के बाद ही हमारी विस्मृति हो जाती है उसकी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को हम जानते हैं कि सब कुछ सृष्टि है, किसी ने शहर बसाया है, तो इसका मतलब बसाने वाला कोई होगा, शहर है तो कपड़ा है तो बनाने वाला होगा, सब ने चीजें जो जो भी स्थूल चीजें दिख रही हैं संसार में कि जो है, तो इसका मतलब है उसको बनाने वाला भी होगा। अब इस संसार है तो संसार का बनाने वाला भी होगा। क्यों है? चलो मान ली अव्यक्त शक्ति कोई तो होगी, लेकिन ये बात हम जान लें कि जिसने बनाया है संसार उसको नहीं भज रहा तो हमें कौन भजेगा? भगवान का नाम हम नहीं ले रहे हैं, बताओ तो हमारा नाम कौन लेगा प्रभु? कौन लेगा बताइए? है। तो ये पक्की बात हम मान लें इसको, कि जो भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति के लिए मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ हूँ। हाँ, अब देखो भावार्थ में है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इसमें, जब हम पढ़ लेंगे तो इसमें जो आत्मा है श्लोक की वो छूटेगी नहीं। और जो असाइनमेंट आते हैं उसमें से उस शब्दावली का हमें पूरा ज्ञान हो जाता है। अभी जो हमें निर्देश मिला है उनका यही है, हमारे जो वरिष्ठ आचार्यों का, कि हम ऐप के माध्यम से असाइनमेंट दें, तो उसमें से क्या होगा, सबमिट होने का न होने का कोई खतरा नहीं है। और दूसरा क्या है कि आपका स्कोर भी तुरंत पता लग जाएगा। और इसका अंतिम परिणाम क्या है, कि जो सटकी परीक्षा होती है या पूरी गीता की पूरी परीक्षा होगी, अंतिम परीक्षा जो होती है,
उसमें से हमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दिखेगा कि जो हमें नहीं आता हो। हाँ, इसलिए ऐप का हम उपयोग करें। और कोई बाधा आती है तो हमारे साथ है वरुणिका जी हैं, अपर्णा वर्मा जी हैं, ठीक है, भारती जी हैं, ये ऐसे मतलब जो ये साधक जन हैं कि जो समय पे ही जैसे ही आप बोलेंगे आपको बिजी हैं तब भी, लेकिन कुछ समय बाद जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। प्राय इनका फोन उठता है, लेकिन नहीं उठेगा तो ये कॉल बैक करेंगे, कई बार ये बिजी होते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े प्रभु जी। हरे कृष्णा जैसे सर, हरे कृष्णा। मैं हरे एक कृष्ण चीज और कहना चाहती हूँ, अगर ऐप से हम जी। असाइनमेंट करेंगे तो हमको आंसर्स ना राइट और रॉन्ग दोनों पता चल जाएंगे। गूगल फॉर्म पे सिर्फ हाँ, हमको अपने रॉन्ग आंसर पता बहुत बढ़िया। चलते हैं, पर ऐप में राइट आंसर भी तुरंत हमें पता चल जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखो हाँ, तीन चीजें जुड़ गई ना, इसमें एक चीज और जोड़ दी मैडम। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको, वंदन। जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्ण जी। सर जय श्री कृष्ण। पढ़िए। संबंध जो हम्म, भगवान को आज अविनाशी नहीं मानते हैं, उनके सामने माया का पर्दा रहता है, हम्म, और भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता, क्योंकि वह मायापति है, हम्म, गुण रूप माया से अतीत है। हम्म, वेदाहं समतीतानि वर्तमान वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवा कोई भी प्राणी नहीं जानता। हम्म, बिल्कुल। जी। अच्छा, हम ही बोले, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप बोलिए सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सर ने पढ़ा कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। अब देखिए इसमें क्या है, आप कैमरे की नजर में हैं, ऐसे लिखा है ना भावार्थ में, जस्ट पहली लाइन का पहला ही पद जो है, कि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। ठीक है, देखिए एक बार जब हमारे पिताजी, मैं छोटा था तो शरीर में नहीं रहे, एक व्यक्तिगत बात है, थोड़ा सा चरणों में निवेदन करें। तो मैं जब छोटा था 8-10 साल का, तो हम पैदल चलते थे, पुराने लोग देखो बहुत पैदल चलते हैं, हमने कहा गर्मी हो रही है आप कुछ, अरे नहीं पैदल 3 किलोमीटर चला दिया ऐसे ही कर करके। उन्होंने कोई साधन नहीं लिया। ठीक है, हमें लग रही थी भूख। तो देखिए अपनी गलती बता रहा हूँ बचपन की, तो वो थोड़ा सा होता है कई बार, ये तो जो आज भी मुझे याद है, देखिए परवरिश इसी को कहते हैं, मैं इसलिए आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। हमारे माता पिता, हमारे बड़े जन, हमारे गुरुजन खेल खेल में, बातों बातों में क्या सीख देते हैं, और वो हमें हो सकता है उस समय वो समझ ना आए, लेकिन बाद में वो बोध बनती है, बहुत बड़ा बोध बनती है। अब भूख लग रही थी तो कहीं जा रहे थे किसी के यहाँ, तो उन्होंने कुछ मिठाई ली, तो हमने कहा, अ, मतलब मेरा मित्रवर्ती पिताजी के साथ व्यवहार होता था, अरे हमने कहा हमें भूख लग रही है, पैदल भी चला रहे हो, भूख भी लग रही है, अब कहाँ यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा। तो कह रहे हैं ठीक है चलते हैं, वहीं पहुंचे, वहीं थोड़ा बहुत स्नैक्स जो वहीं लेंगे जलपान। अरे हमने कहा पता नहीं कितनी दूर है, हमें इसी में से मिठाई, हमें इसी में से दे दो। नहीं, इसमें से नहीं देंगे भाई, ये किसी के यहाँ, ये गलत बात है, इसमें से हम नहीं देंगे। अरे हमने कहा कौन देख रहा है, ये देखो हमारी स्थूल बुद्धि। तब उन्होंने जो कहा था उसी के लिए मैं आपके चरणों में निवेदन करूं कि भगवान वही नहीं होता जहां हम पूजा करते हैं, सही काम करते हैं, भगवान वहां भी होता है जहां हम गुनाह करते हैं। तो हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में प्रभु जी, आज तक देखिए मुझे वो भाव याद है, उनका मतलब ही यही था, कोई देखे या न देखे, हमें वही करना चाहिए जो हमें करना है। कोई नोटिस करे या न करे, हमें वही करना चाहिए जो हमें करना है। हाँ, हमें कोई देख रहा है इसलिए हम, तो जो एकांत में जो हमारी स्थिति होती है, जो अकेले में जो हमारी स्थिति होती है, जो व्यवहार होते हैं, वास्तव में हम वही हैं। वास्तव में हम कौन है? जैसा हम एकांत में व्यवहार करते हैं वैसे हम हैं, वही हम हैं। नहीं तो हाँ, फिर वो अलग है, फिर चीजें, यही बात समझने की है। तो कह रहे हैं मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। कौन जानता है? भगवान को भक्ति जानता है, और कोई। देखो नामदेव जी महाराज की जो घर में आग लग गई, जब घर में आग लगी तो क्या हुआ कि लोग पड़ोसी आए, सबने पानी डाला, ये डाला, अब नामदेव जी ने देखा कि इसमें से कुछ सामान बच रहा, बन गया, अरे भैया कोई बात नहीं, भगवान अग्नि का, अग्नि तो भगवान का ही रूप है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों से कहा भैया चलो जो सामान बचा है उस सब आग में
तो जो बचा था वो आग में डालने लगे, तो पड़ोसी कहते रहे बाहर में जाओ, तुम सब परेशान है, बताओ तुम्हारा सामान बचा रहे हैं, तुम जो बचाए हुए सामान को आग में डाल रहे हो, तो जाओ गो टू हेल। तब बाद में फिर देखिए उनकी जो कुटिया को बनाने के लिए भगवान स्वयं आए, भगवान स्वयं आए। कि ईश्वर की सत्ता के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं था, उनको कुछ नहीं दिखता था। और ऐसी बात नहीं है कि भक्तों को विपरीत परिस्थिति नहीं मिलती, उनका अपमान नहीं होता, ज्यादा होता है। हाँ, उनके विरोध पे ही, हाँ, उनका प्रतिरोध की जो शक्ति है उनसे ही मिलती है। और यदि प्रतिशोध न मिले, प्रतिरोध न मिले, तो वो भक्त भक्त नहीं, मतलब उनका प्रचार उन्हीं के माध्यम से होता है, उनका प्रचार उन्हीं के माध्यम से होता है, पक्की बात है। मोदी जी का प्रचार जैसे हम अभी वर्तमान जैसे सांसारिक भाव से समझें, तो सबसे बड़ा प्रचारक कौन है आप जानते हैं तो अच्छी बात है। सबसे बड़ा प्रचार मोदी जी का देश में सबसे बड़ा प्रचारक एक ही व्यक्ति है। ठीक है, हाँ, आप जान लेते हैं, नाम हो तो बताइएगा कभी कौन बड़ा प्रचारक है। तो यह भगवान ने कह दिया कि भाई, परंतु मुझे जो भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। अब अगले 27वें 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्तों के अलावा भगवान को कोई भी प्राणी नहीं जानता, इसका क्या कारण है। भक्ति जानते हैं और कोई नहीं जानता, वो 26 27 और 28 में बताएंगे प्रभु जी। पढ़े कोई, हरे कृष्ण, जिनका नंबर है वो पढ़े। सर हरे कृष्ण, अजय आयरन जी लॉग्ड इन नहीं है सर, आप इसको सकते हैं तो कर सकते हैं। क्या क्या नहीं है, आवाज सर आपकी अजय थोड़ी। आयरन जी लॉग्ड इन नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं 27 ठीक में है। 28 में हम बोल देते हैं। हरे कृष्ण। 27 में 28 में कह रहे हैं कि कारण के हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रु तापन, शत्रुओं का तापन करने वाले, संबोधन है अर्जुन के लिए। इच्छा यानी राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो भक्तों के अलावा क्यों नहीं जानता, वो कारण बता रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रति होकर, मेरा दृढ़ व्रति होकर। तो क्या बताया कि सर्वभूतान सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, यानी कामना द्वंद्व की बात भगवान ने कही। और आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म मरण को प्राप्त होते हैं राग द्वेष के कारण। लेकिन जो पुण्य आत्मा किसको कहा कि जो भगवान पे आश्रय है, यानी परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए। अब देखिए, पाप नष्ट होने का नाम संकीर्तनम यस्य, ये भगवान का नाम भगवान से भी भारी है असरकारी है। इसको हम जान लें। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे कि हम अपने आप का उद्धार कर लें। हमारे पास इतनी न बुद्धि है, न हमारे पास इतने शुद्ध संसाधन है, न हमारे पास इतना समय है। तो क्या है, कलयुग में यही कहा है कि केवल भगवान का नाम ही मुक्ति का, कल्याण का साधन है। अच्छा ठीक है, अभी जो जो शरीर जो है ये पाप और पुण्य का ये कर्म फल है ना, ये शरीर कर्म फल है, यानी पाप ही यानी सुख भी आएगा, दुख भी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों आएंगे। अब समझने की बात इसमें ये है कि जो संचित कर्म है, थ्योरी ऑफ कर्मा में हम समझेंगे, वहां तक हमारे और हमारे शरीर की वहां तक पहुंच नहीं है कि वहां पे जाके जो हमारी डिपॉजिटरी है उसको भी हम समाप्त कर दें। तो क्या होता है, बस यही होता है कि जब कोई बालक, छोटा बालक होता है, उस कार्य को किसी को करता है, मान लो ऊपर रखी है कोई चीज, मम्मी ने आवाज दी कि बेटा लेके आ, अब उसने देखा वो चीज तो ऊपर रखी है, तो बालक क्या करता है, कोशिश करता है, नहीं पहुंच रहा है वहां पे। कभी वो रखेगा, स्टूल रखेगा कि वहां तक मेरी हाइट हो जाए, तब भी नहीं पहुंच रहा। तो जब माँ देखती है कि देखो कोशिश तो कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा, तो क्या करती है, मम्मी स्वयं आ जाती है और उसको धन्यवाद देके उस वस्तु को उठा के उसको दे देती है। ऐसे ही है जब साधक हैं हम, हमारी पहुंच क्या है, चलो ठीक है भगवान के नाम ले रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो हम यहीं तक इसी शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृपा पूर्वक जो संचित पाप है हमारे करोड़ों जन्मों के, है, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप का मतलब क्या है, जो पाप हमारे से पास्ट में हो गए हैं, जो वर्तमान में हो रहे हैं, और जिनकी संभावना, हम संसारी हैं, कोई ऐसे थोड़ी है, होते हैं, मतलब सामान्यतः पाप हो जाते हैं, निकृष्ट कर्म हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो भविष्य में जो होने वाले हैं उनका निषेध होगा, जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, उनका आचरण होगा। ये बात समझने की है। तो भगवान ये क्या कह रहे हैं
जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए, हाँ, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर, अब दो रहता नहीं उसमें, जब एक ही है तो जो दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है कि हमने तन से, मन से, पूरी तरह से हमने जिसके प्रति निश्चित होने का संकल्प ले लिया, अब कुछ भी हो हमें इधर से उधर होना नहीं है। जैसे किसी कन्या के लिए हम वर देखते हैं, वो बच्ची को दिखाते हैं ना, देख बेटा ये है, देखो, तो 4 फोटो देखेगी, 10 फोटो देखेगी। जैसे ही उसने चयन कर लिया है, माता पिता के माध्यम से उसने किसी एक को चुन लिया है, उसके बाद उसके लिए कोई फोटो मतलब नहीं, सब रद्दी हो गए उसके लिए। ऐसे ही जब साधक दृढ़व्रती होकर केवल ये सोचता है कि मैं संसार में हूँ, संसार में आया हूँ, संसार में रहूंगा, तो केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के जनों की सेवा के लिए, उन्हीं के लिए काम करूंगा, उन्हीं के लिए जीऊंगा, उन्हीं के लिए नौकरी करूंगा, व्यवसाय करूंगा, उसी को कहा है भगवान ने क्या, दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। बस यही बात इसमें समझने की है। भावार्थ तो आप देख लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और इसको। ठीक है, आगे प्रभु जी 29 और 30वां। हरे कृष्ण। हम्म। हम्म। 29वां और 30वां पढ़े किनके हिस्से में मैडम आरती जी? सर महेश जी भी लॉग्ड इन नहीं है, कैलाश जी से रिक्वेस्ट की थी अगर वो पढ़ सकें। हाँ सर, पढ़िए कैलाश साहब। कैलाश साहब मैं ही पढ़ दूं? पढ़ दो बढ़िया सर, सर, मैं पढ़िए बड़ा सर। नहीं चले। अरे पढ़िए, आप पढ़िए, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, आप पढ़िए। जरा मरण मोक्षाय हम्म। मामाश्रित्य यतन्ति ते, ते हाँ, ब्रह्म तद्विदु कृत्सम आध्यात्म कर्म हम्म। चखिलम् हम्म। हम्म। साधिभूतादिदेवं मा हम्म। साधियज्ञं च ये विदु हम्म। प्रयाणकाले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसै। हम्म। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो हम्म। मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को हम्म। और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य हम्म। अधिभूत तथा अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में हम्म। लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही हम्म। जानते हैं, अर्थात प्राप्त हम्म। होते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आप ठीक बोलो है, सर। हरे कृष्ण सर, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। देखिए इसमें ममाश्रित्य जो शब्द बोला वो मैया सक्त मना का है। ठीक है, यतंत ये का मतलब है प्रयास करना, यतन करना, है ना। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर यतंत यानी प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। उनके लिए फिर कुछ भी कृत्य करने के लिए नहीं, ज्ञात ज्ञातव्य जानने के लिए, और प्राप्त प्राप्तव्य यानी उनके लिए कुछ शेष नहीं रहता। जो मनुष्य अद्भुत, अब ये 3 शब्दावली इसमें से आएगा, प्रश्न आता ही है, असाइनमेंट में भी आएगा, और आपका जैसे सटक का पेपर होगा तब भी आ ही जाता है। इसमें से जो जो शब्दावली है, जो मनुष्य अद्भुत, अधिदैव के सहित और अध्यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। देखिए एक सामान्य सी बात है सांसारिक दृष्टि से, जैसे युवावस्था के बाद, मतलब किशोरावस्था के बाद युवावस्था में जब कोई भी बालक गृहस्थी में प्रवेश करता है, प्रेम का होता है ना, जैसे प्रेमिका का चिंतन है या प्रेमिका को प्रेमी का चिंतन है, तो देखते हुए भी वो अन्य को नहीं देखता, कुछ और सोचते हुए भी काम कुछ और कर रहा है, लेकिन चिंतन में उसका, हाँ, वही विषय चल रहा होता ना कई बार कि टकरा के चलते चलते टकरा के, भाई देख के चलो, लेकिन क्या है कि उसको लगी हुई है कुछ सूरत उसकी। ऐसे ही जो यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव सहित अधि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, इसमें जो अधिभूत बताया है यानी भौतिक सृष्टि, स्थूल जो दिख रहा है हमें, है सब संसार जो दिख रहा है वो अधिभूत है, भौतिक। अधिदैव का मतलब है इसमें
ब्रह्मा जी सहित देवता सहित जितने भी सब आ गए उसमें अधिदेव में आ गए, है ना। देव अधियज्ञ में क्या है कि भगवान सब में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ यानी सभी में व्याप्त है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये तीनों ही संसार का समग्र रूप हम समझ ले सकते हैं। अधियज्ञ प्लस अधिदेव प्लस, ठीक है, अधिभूत प्लस अधिदेव और अधियज्ञ, इनको जानने से तात्पर्य क्या है, इस सब तत्व से भगवत स्वरूप ही, ऐसा भगवान ने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं। अब मुझ में लगे हुए चित्त वाले का मतलब सिर्फ यही है कि जैसा हमारा चिंतन होता है ना, हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमारा चिंतन है। हम कहीं ना कहीं जैसे हम खाली होते हैं, अब जैसे हम, जैसे अब ये बात सामान्य की आती है, जैसे बच्ची के लिए हमारे घर में कन्या है कोई, जैसे बेटा है, तो हम क्या करते हैं, लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, और लड़की वाले होते हैं प्राय वो लड़का देखने के लिए जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत, ये बहुत अच्छा चर्चा सार गर्भित होगी कि हम कैसे पता करें कि वो बच्चा हमारी बच्ची के लिए उपयुक्त है या वो बच्ची हमारे बच्चे के लिए उपयुक्त है। उसका सामान्य सी बात है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे इंटरव्यू होता है बच्चों का, कुछ ऐसे प्रश्नावली बनाते हैं कि ताकि उसका व्यक्तित्व का उभार हमें महसूस हो कि वो कैसे व्यक्तित्व का स्वामी है, उसकी आदतें कैसी हैं। हालांकि बड़ा टफ है, ये श्योर शॉट नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम हम कुछ चीजें, अधिकतम चीजों का हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण करने में हम सक्षम हो जाते हैं कि वो व्यक्ति उपयुक्त है या अनुपयुक्त। जैसे कॉलम होता है हॉबी क्या है, बस वो सबसे बड़ी बात है। हम उसको सामने वाले को अधिकतम बोलने का मौका देते हैं, तो वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलते समय उसके जो बॉडी लैंग्वेज क्या है, आंखों की गति क्या है, आई कांटेक्ट कैसा है उसका, और जब वो बोल रहा है तो उसकी रिदमिक पोजीशन क्या है। देखिए वो जो साइकेट्रिस्ट होता है इंटरव्यू बोर्ड में, वो सब रीड करता है वो। अब हम तो इस भाव से तो जाते नहीं लड़का लड़की को देखने के लिए, चयन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि बेटा क्या करते हो, ये वो सो, जो अप्रोची सवाल वो ये होता है, अप्रोची सवाल क्या होता है कि आज जब आप खाली होते हैं बेटा तो क्या करते हो। हमारे पास कभी ना कभी खाली समय तो मिलता है, हाँ मिलता है, तब आप क्या करते हो। जब वो बताएगा बालक या बालकी कि मैं ये करती हूँ ये करता हूँ, वो, हाँ, वो अप्रोच है उसके व्यक्तित्व की, वो एक बहुत बड़ी गुत्थी है। बस वहां से पहचान लगती है कि ये बच्चे की ये रुचि है, उसकी आदत इसकी है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसमें कई बार क्या होता है कि यदि वो बालक ज्यादा समय ले रहा है तो पक्की बात है वो कैलकुलेशन से जवाब दे रहा है, वो फिर ऐसा जवाब ढूंढ रहा है कि जो अच्छा लगे। वो है नहीं, लेकिन वो अच्छा लगने के लिए वो बोलेगा। लेकिन कई बार जैसे बोल तुम्हारा नाम क्या है तो सोचना नहीं पड़ता, पिताजी का नाम क्या है सोचना नहीं पड़ता, खाली समय में क्या करते हो सोचना नहीं पड़ेगा, यदि वो कुछ ऐसा कर रहा है तो। और मतलब जिसमें लगता है कि खाली टाइम में मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो बताने वाला नहीं है, कुछ ऐसी गलत हैबिट है जो बताने वाली नहीं है, तो वो छुपाने के लिए कुछ नई चीज सोचेगा, और ऐसी चीज सोचेगा उसके बारे में अगर क्वेश्चन भी किया जाए तो मैं उसका जवाब दे सकूं। बस वही बात समझने की हम क्या करें कि मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं। कैसे जान, चिंतन या चित्त उसका ऐसा है कि जीवन में जो हम कार्य करते हैं, घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, तो इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारा चित्त, हमारा चिंतन कैसा होता है, बस यही बात समझने की है। चिंतन में यदि ईश्वर है, कार्य हमारे संसार के, तो वो भक्ति है। हम स्थूल रूप में दिख रहे हैं, माला लेके बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, लेकिन चिंतन संसार का है तो फिर वो संसार है, वो फिर वो भक्ति नहीं है। ये कई बार हमने समझा है सिद्ध महापुरुषों के माध्यम से। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय में क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करके बताई हैं, ये बिल्कुल सार रूप में हम समझ लें। तो एक तो बताया कि भैया जड़ और चेतन में समग्र रूप का वर्णन किया भगवान ने, ठीक है। और क्या बताया कि भाई मेरे आश्रय की बात कही, भक्तों के प्रकार बताए, और फिर हमारी भगवान में उपासना न हो करके है, इसमें देवताओं में क्यों चली जाती है, और ये भी बताया। और जो संसारी हैं उनको भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता, और जो भक्तों को भगवान है कभी उनसे अलग नहीं है, यानी भक्त भगवान से विभक्त नहीं है, ये क्यों नहीं होता, ये भी चीज समझी। फिर संपूर्ण रूप से ये बता दिया अधिदेव, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ जितना भी जो सब है ना भैया, देखिए मैं ही हूँ, ये में अलग नहीं है। तो चिंतन यदि हमारा शुद्ध है, चिंतन उस परमात्म तत्व का है, तो फिर हमें भगवत प्राप्ति जो सशरीर होनी है उसमें ज्यादा विलंब नहीं लगता। बस क्या है कि हमारे जो प्रयास हैं वो विलक्षण हो। विलक्षण का मतलब है
कि श्योर शॉट लेने वाले हैं। हमारी दृढ़वती बुद्धि, इसमें भी ये फिर कहा 2.41 वाली बात भगवान ने कि दृढ़ निश्चय की बात यहाँ पे कही, वो यही है कि हमें अपने जीवन से, अपने आप से क्या चाहिए, ये अगर डिसाइड हो जाए तो फिर विपरीत परिस्थितियां आए या अनुकूल परिस्थितियां आए, उसमें हम न बहकते हैं और न हम डिगते हैं। हाँ, हम वही काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। बस ये बोध रहता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। बस इतनी सी बात है। और अगले जो शनिवार के दिन हम ये थ्योरी ऑफ कर्मा का पीपीटी थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अलग से, तो इसलिए हमने लिया नहीं, और बाहर थे आज हम कहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ कर्मा समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैडम इसको स्क्रीन को हटा दीजिए और सबको कैपेसिटी दे दीजिए, तो जिनकी कोई टिप्पणी हो, हमसे कुछ छूटा हो, है ना, तो प्रभुजन आप कोई शंका टिप्पणी प्रश्न कोई बनता है तो जरूर शेयर करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। एक ये परा और अपरा को प्लीज क्लियर करेंगे क्या जरा? हाँ सर, परा अपरा मतलब अपरा 8 वेदों वाली भगवान ने अपरा बताई कि एक तो पंचमहाभूत, शब्द रूप रस गंध स्पर्श जिससे होता है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहम, ये अपरा है। ये भगवान की प्रकृति है, लेकिन ये अपरा है, ये जड़ है। ठीक है, जीव अच्छा। है, ये पराशक्ति है। जैसे कहते हैं ना परा अपरा, और इस शरीर और शरीर जो अध्याय 2 में समझा, शरीर है हम चेतन सत्ता, शरीर है जड़, ये अपरा प्रकृति है। ठीक है, ठीक ठीक है हरे ठीक। कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई हो तो प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। अजय श्रीवास्तव साहब, अनिल माथुर जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अशोक वर्मा साहब, आयुष्मान अवस्थी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। रीमान पॉल साहब, कुछ कोई क्वेरी आपकी? अनिरुद्ध जी, हरे कृष्ण। कैलाश साहब, हरे हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हाँ जी, बालकृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैं ठीक ये ठीक। ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो नए साधक है गीता के लिए, उनका एडमिशन बंद हो गया या चल रहे हैं? नहीं, हाँ रजिस्ट्रेशन देखो, गीता के साधक के लिए कभी बनाई थोड़ी है, लेकिन एक नहीं, व्यवस्थाएं अभी ऐसी जो होती है। अभी एडमिशन शायद फुल हो गए। हाँ नहीं होएगा, हाँ, लेकिन तो ये अगर कोई बता रहे साधक थे। है तो जुड़ जाना चाहिए, उनको जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, ये जोड़ जीवन लेंगे। संगीत पुस्तक के मंगानी हो तो कहाँ से मंगाई जाए? हाँ तो जो वो अपने हम गीता आपको के दे देंगे, संगीत। संतोष सर से आप मंगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और हाँ ये जो अपन असाइनमेंट करते हैं, ये तो शुरू हम्म, से अपन ऐप से ही करते आ रहे हैं, पेपर ऐप बहुत से बढ़िया थोड़ी आया था सर। है। जो ऐप से असाइनमेंट करते हैं अपन, वो सब ऐप से ही करते आ रहे हैं, लेकिन पेपर ऐप से थोड़ी आया था। हाँ अब की बार नहीं आया था, लेकिन अब ऐसे आएगा। पेपर में जैसे हाँ, तो सबमिट ठीक बात करने है। में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तकनीकी इशू, वो नहीं, हम ऐप से जब उस पेपर सबमिट करेंगे तो ये हम्म। इशू आएंगे नहीं। ठीक है, हाँ, फिर दिक्कत नेक्स्ट नहीं टाइम आएगी, से, हाँ नेक्स्ट टाइम में ऐसा क्योंकि हो जाएगा। असाइनमेंट अभी तो तो अपन जो भी पहले से लेके 6 तक वैसे ही किए हैं सारे। हाँ ठीक है, वो आपने किए हैं, लेकिन सब लोगों ने लिंक आता था, अभी हम लिंक शेयर कर देते, अब नहीं, ऐप डाउनलोड करें। आप भेजते थे ना सर, आप भेजते थे, वो भी उसी से आते थे, उसमें सब प्रश्न उत्तर के हाथों हाँ हाथ देखिए, नोट्स आ जाते हाँ थे। अब समझिए, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए पहले क्या था कि सभी लोगों के पास ऐप के माध्यम से चीजें नहीं कर पा रहे थे, अच्छा। लेकिन अब अभ्यास में आ गए हैं, तो कुछ साधक जैसे आप जैसे वो तो करते ही थे, लेकिन फिर भी हम लिंक हमें मिलती थी तो हम लिंक शेयर करते थे। अब जो ठीक है निर्देश सर। है कि भाई अब लिंक नहीं मिलेगी, ऐप के माध्यम से होगा, सब फ्रेंडली हो गए, ऐप डाउनलोड करें और उसमें आप अपना लॉगिन करने के बाद सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, इन हैंडी इंफॉर्मेशन रहेंगी, आपके हाथ में सारी सूचना रहेंगी, सर, आपको एक बार नंबर भी श्रेय मिलेंगे। और प्रे का बता दें। श्रेय और श्रेय का प्रे मतलब वाला। देखिए, सामान्य भाषा में प्रेय और श्रेय, प्रेय का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मताग्रह उसके अनुसार कार्य हो, वो प्रेय है। लेकिन मत के विपरीत हो, लेकिन अच्छा हो, मानक के अनुकूल हो, है ना, अध्यात्म के अनुकूल हो, सिद्धांतों के अनुकूल हो, मर्यादा के अनुकूल हो, हमारे होने के लिए वो हमें करना चाहिए, वो है श्रेष्ठ। जैसे अर्जुन नहीं, लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए, तो लड़ाई करना क्या है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन प्रिय क्या लग रहा है, लड़ाई को न करें, हम तो भीख मांग लेंगे, हम तो जी छोड़ के चले जाएंगे। प्रिय का मतलब है मताग्रह के अनुसार कंफर्ट जोन इफेक्टिव न हो, उसके अनुसार कार्य करना, ये प्रिय है। श्रेय का मतलब है विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य कर्म को करना, ये श्रेष्ठ है। यही तप होता है, इसी को तप कहा गया। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। कंक्लूड करें? सर, सर मेरा भी एक जी क्वेश्चन। जी जी, प्रणाम।
कहें? सर ये जो आध्यात्म है यानी भगवान का स्वभाव अर्थात ये भगवान की प्रकृति से रिलेटेड है। अ, सही है ना सर? अध्यात्म क्या और एक मतलब? सब में हाँ। अंतरात्मा रूप से मैं विद्यमान हूँ, ये अधियज्ञ। तो आध्यात्म और अधियज्ञ, तो आध्यात्म जो है वो भगवान की परा प्रकृति से संबंधित है ना, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। हाँ, देखिए समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यात्म का मतलब वही है कि आत्मा का अध्ययन है स्थूल रूप से देखे जाए, लेकिन अपने स्व का अध्ययन। बिल्कुल सही है, मतलब कोई ज्यादा उसमें शब्दों में फंसने की जरूरत नहीं है। शब्द ज्ञान से क्या होता है कि केवल शब्दावली की तुष्टि होती है, लेकिन जो आप भाव की बात करें तो बिल्कुल एक है। अध्यज्ञ रूप से नहीं, अध्यात्म सब में विराजमान हूँ, लेकिन उस विराजमान को हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, हम उससे विमुख हो गए। तो उसी का अध्ययन करने के लिए स्वाध्याय की बात की। अध्यात्म को भैया आत्मा का अध्ययन, लेकिन स्व का अधियज्ञ कह रहे हैं वो तो मैं हूं, लेकिन उस हूं को जानने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, जो रास्ता है, जो सूत्र है, वो अध्यात्म है। वो जी सर, जी सर। हरे कृष्ण। कृष्ण सर, हरे आदरणीय नीता कृष्ण। जी। ओ हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सबसे दुर्लभ जो सर शब्द आया इसमें, तो उसमें तुलसीदास जी बहुत सुंदर बोलते हैं सर। सुत दारा अरुल में पापी हर भी हो, संत समागम की कथा तुलसी दुर्लभ। तो सर बहुत इसमें बढ़िया। वही शब्द दो दुर्लभ बताए हैं, बाकी वो तो सब मिल जाता है आसानी से सर। सुत धारा धन लक्ष्मी, पता हो सुत यानी बेटा। हाँ बताइए बताइए, आप ही बताएं। हाँ, सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, और लक्ष्मी मतलब धन। ये तो सबके पास में मिल जाता है, गरीब उसमें मैंने पापी लोग को ज्यादा रहता है, ये नहीं कि हाँ, पापी को नहीं मिलता। हाँ। लेकिन ये जो दो चीज है, हरि कथा और संत समागम, ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान बहुत बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। इसलिए हम तो वंदन करते हैं, चरण वंदन के। देखिए भगवान की कृपा है हम सभी पे, आपका सभी का सानिध्य मिलता है। कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, लेकिन तकनीकी का उपयोग करके सबके दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि यूथ जुड़ रहा है हमारा, है ना। धीरज जी हैं, मुकेश जी हैं, बालकिशन जी हैं, वर्णिका जी हैं, अपर्णा जी हैं, भारती जी, ऐसा यूथ रियली वंदन करते हैं हम इनको कि ये देखो लगे हैं, बड़े रुचिपरक लगे हैं। इनके लिए क्या अच्छा मतलब पैकेज है, ईश्वरी कृपा से सफिशिएंसी में है ये लोग, लेकिन फिर भी अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर बात है भैया, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बने रहिए। और देखो जी, जो पात्र होता है भगवान उसी को जिम्मेदारियां देते हैं। जीवन में जो कुछ आने वाला है, जो कुछ होने वाला है, उसमें हमारे द्वारा क्या योगदान सुनिश्चित है, ये हमारे गुणों, हमारी कार्यदक्षता और हमारे विवेक के सदुपयोग के आधार पे भगवान वो देते हैं, जरूर देते हैं। बस सावधानी ये है कि इसमें मैं जैसा अहम ना आए, नहीं तो बड़ा विनाश होता है। जैसे दूध में एक बूंद आ गई ना नींबू की, तो पूरा दूध फाड़ देता है। वो शक्ति है उन्हीं की, बस इतना हम मान लें। दिया हुआ है गुरु का, माता पिता द्वारा शरीर, संसाधन, पर्यावरण ये सब दे दिया, गुरु के ज्ञान मिल गया, आप जैसे प्रबुद्ध जनों से हमें कुछ उचित अनुचित का भेद हो गया, सब आप ही के द्वारा है प्रभु, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, आप बस ये मौका दे देते हैं, है करते धरते आप हैं, बस जने बढ़ाई दे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हरे कृष्ण, कंक्लूड करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरे गोविंद, गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण रमण हरे हरि गोविंद, गोविंद जय जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की, संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की। बोलो जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। मेरे हैं। नारायण, आप सबको बहुत बहुत नारायण धन्यवाद। नारायण हरे नारायण। कृष्ण, हरे कृष्ण आचार्य। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण